अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बढ़िए कुर्सी पे बैठिए। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन औलियाए उम्मत पर क़यामत तक कसरत रहमती और बरकती नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर इसके कि आज का ये मुबारक उन्वान मैं आपके सामने पेश करूँ। लगातार अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने 4 जुमा यहाँ पर सूरे रात 13वां पारा आयत नंबर 19, 20, 21 और 22 की तफसीर की। और इन आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मुकम्मल इस्लाम की खूबसूरती को बयान फरमाया। और लगातार 4 जुमे अल्लाह के फजल व करम से उसने इस पर बयान किया, क्योंकि ये ज़िलक़ादा का महीना है जिसको हम हैदराबाद के लोग बंदा नवाज का महीना भी कहते हैं। और उसकी आज 15वीं तारीख है और आज ही के दिन हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी अल-मारूफ ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मनाया जाता है। इसलिए
इन अल्लाह वालों की याद मनाना ये अल्लाह ताला का हुक्म है। हम याद क्यों मनाते हैं? याद इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने महबूब बंदों की शान को बयान फरमाया। लिहाजा आज का ये उन्वान, आज का ये जुम्मा जो है इंशाअल्लाह हुजूर सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गिस्सी दराज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी और उनके कुछ खिदमत दीन पर बात होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको हक कहने, हक सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। खबर इसके कि मैं अपने इस उन्वान पर आऊं, तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक सबसे पहले हमारा आप दुरूद पाक की अहमियत और उसकी फजीलत को समाअत करते चले। हदीस पाक में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में मिलकर एक दूसरे को सलाम करते हैं और सलाम करने के बाद जब हाथ मिलाते हैं, मुसाफा जिसको कहते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसाफा करते वक्त मुझ पर दुरूद पढ़ लिया करो, हाथ मिलाते वक्त दुरूद पढ़ लिया करो। उसका फायदा ये होगा कि जब तुम मुसाफा करोगे एक मुसलमान से और मुझ पर हाथ मिलाते वक्त दुरूद पढ़ते हुए मुलाकात करोगे, तो तुम्हारे हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह ताला दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। लिहाजा दुरूद पाक की बेशुमार फज़ाइल अहादीस पाक में आता है। अहादीस पाक में दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमाता है, नेकी अता फरमाता है, मुश्किलों को दूर फरमाता है, परेशानियों को दूर फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनकी मोहताजगियों को दूर फरमाता है। दुरूद पाक के बेशुमार फज़ाइल और वाक़ियात अहादीस में और बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखे हैं। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हम सबके प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सब मिलकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दुनिया में अल्लाह ताला इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बरमला ये इरशाद फरमाया कि हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। और याद रखें, अल्लाह ताला की इबादत उसी वक्त मुमकिन है जब बंदे को ये समझ में आ जाए और एक बंदे को ये बात बैठ जाए इसके दिमाग में और उसको ये पहचान हो जाए कि हकीकी तौर पर सारी कायनात को चलाने वाला खालिक और मालिक एक है, वो अल्लाह की ज़ात मुबारक है। जब तक ये बंदा अपने जहन में बात ना बिठा ले, अपने इसकी मारिफत, अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं कर ले, तब तक कोई अल्लाह की इबादत मुकम्मल और सही तरीके से नहीं कर सकता। लिहाजा क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों को, जिन्नातों को बिलखुसूस दुनिया में बनाया, भेजा ही इसलिए कि अल्लाह की इबादत करे, तो फिर इंसानों को अल्लाह की पहचान के लिए खालिक और मालिक एक है ये समझाने के लिए फिर अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में अपने खास बंदों को भेजा ताकि वो दुनिया में जाकर उसके बंदों को सही अल्लाह की मारिफत और उसकी पहचान अता करे, अल्लाह ताला की पहचान अता करे, मारिफत अच्छा अता करे, ताकि बंदा अल्लाह की इबादत बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ और मुकम्मल यकीन के साथ करे कि सारी कायनात को, सबको बनाने वाला अल्लाह की ज़ात मुबारक है। तो इस मारिफत के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को अल्लाह की पहचान दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में नबियों और रसूलों को भेजा। नबी और रसूल दुनिया में आते रहे और अल्लाह के बंदों को जो है अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मारिफत दिलाते रहे। एक नबी जाता तो दूसरा नबी को अल्लाह ताला भेजता, दूसरा नबी जाता, क्योंकि जब इंसान भटकता है, भटकने की मिजाज उसके अंदर होती है, वो अल्लाह ताला को छोड़कर झाड़ों की इबादत करना शुरू कर दे, पहाड़ों की इबादत, पत्थरों की इबादत, सूरज की इबादत, चांद और तारों की इबादत करना शुरू कर दे, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे इंसानों को सही अल्लाह की पहचान दिलाने के लिए नबियों को भेजा। नबी आते रहे, इंसानों को अल्लाह की मारिफत और पहचान दिलाते रहे।
फिर आखिरी में हम सब के प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और उनके जरिए जो है फिर अल्लाह ताला ने अपनी पहचान, अपनी मारिफत का ये काम मुकम्मल किया। अब क़यामत तक कोई अल्लाह का नबी और रसूल नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे नबी पर अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अब कोई नबी नहीं आएंगे, कोई रसूल नहीं आएंगे। क़यामत तक हमारे ही नबी का कलमा पढ़ाया जाएगा, क़यामत तक हमारे ही नबी का बोलबाला होगा और जितने लोग आएंगे नबी के गुलाम नाम कराते रहेंगे। अब क्योंकि क़यामत तक कोई नबी नहीं आने वाला है, लेकिन आज भी आप देखें इस दौर में भी इंसान भटकते हैं अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान को छोड़कर कि वो गैरों की इबादत करते, झाड़ों, पहाड़ों, सूरज, चांद, तारे, इस तरह की इबादत करने लगते हैं। तो फिर इनकी हिदायत कौन करेगा? अगर नबी आना बंद हो गया है तो फिर ये जो भटक रहे हैं इंसान आज के दौर में, इनको हिदायत कौन दिलाएगा? इनको अल्लाह की पहचान कौन कराएगा? इनको अल्लाह की मारिफत कौन कराएगा? क्योंकि अब नबी तो नहीं आएंगे, हाँ उसी नबी के गुलाम औलिया अल्लाह आते रहेंगे। अब ये काम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की पहचान दिलाने का काम अल्लाह ताला ने हमारे नबी के गुलामों यानी औलिया अल्लाह को अता फरमाया। बुजुर्गान दीन आते रहेंगे, दीन की तबलीग करते रहेंगे और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जब तक क़यामत नहीं आएगी, जब तक अल्लाह के वली आते रहेंगे। क्योंकि ये वली नबी के गुलाम हैं और आकर इनका एक ही काम होता है कि भटके हुए इंसानों को अल्लाह की पहचान दिलाना, अल्लाह की मारिफत कराना और लोगों को अल्लाह की बारगाह में यानी ये बात समझाना, ये घुट्टी उनके जहन में बिठा देना कि खालिक व मालिक अल्लाह है, उसी की इबादत करना है। तो ये काम अब जो है औलिया अल्लाह करते रहेंगे, बुजुर्गान दीन करते रहेंगे। और इसका जिक्र ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ कि ये आप अगर पूछेंगे मौलाना आप अपनी तरफ से ये बात समझा रहे हैं कि औलिया अल्लाह आते रहेंगे, ना, बल्कि अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब है जिसमें किसी को शक और शुबा नहीं है। लिहाजा इस किताब में शक नहीं, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, हर मुसलमान अल्लाह के कलाम को मानता है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने महबूब वलियों का जिक्र किया है। अब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह यूनुस 11वें पारे में, क्योंकि औलिया आते रहेंगे, पहले मैं आपको बुनियादी बात बताता चलूं ताकि बुजुर्गों का मुकाम क्या है, अल्लाह ताला ने कैसे उनको शान और अज़मत देकर दुनिया में भेजा है और फिर वो दुनिया में रहकर किस तरह रब की इबादत कर कर और रब के भटके हुए बंदों को जो है फिर सही दीन बताते हैं, इस्लाम बताकर अल्लाह तक पहुंचाते हैं। लेकिन पहले उनकी शान सुने, उनकी अज़मत सुने जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है सूरह यूनुस 11वें पारे में, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा। ये आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने वलियों की शान भी बताई। गौर से सुनिए, जो आयत मैंने पढ़ी अभी सूरह यूनुस की 11वें रुकू की 11वें पारे में मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में वलियों की शान को भी बयान फरमाया, उनकी पहचान को भी बयान फरमाया और उनका इनाम क्या है, उनका नतीजा क्या है वो भी बयान फरमाया। शान, पहचान और आखिर में वलियों को किस तरह का अल्लाह इनाम देता है जिसको हम नतीजा कहते हैं। तो तीनों चीज को अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में बयान फरमाया। पहले औलिया अल्लाह की शान को सुने, उसके बाद हम पहचान करते हैं, क्योंकि कुरान से पहले हम मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाए कुरान के जरिए औलिया अल्लाह होते कौन है, उनकी शान क्या है पहले सुन ले। देखिए बंदा की एक मिजाज है जिसके अंदर खूबियां देखता है फिर बंदा उनसे मोहब्बत करता है, जिसके अंदर क्वालिटी देखता है बंदा फिर उनके पीछे चलता है, जिसके अंदर शान और अजमत को देखता है तो फिर बंदा के अंदर खुद ब खुद उसकी मोहब्बत आ जाती है, उसका अदब आ जाता है, उसकी ताज़ीम आ जाती है। अब अल्लाह ताला ने पहले उनकी शान को बयान फरमाया, ये औलिया अल्लाह, इन औलिया अल्लाह में क़यामत तक आने वाली वली सारे मौजूद हैं।
गरीब नवाज हो, बंदा नवाज हो, गौसे आज़म हो, सबको ज़हनों में रखे और फिर इनकी शान को सुने। पहले अल्लाह ने शान बयान फरमाई, उसके बाद इनकी पहचान बयान फरमाई, उसके बाद अल्लाह ताला ने इनका इनाम बयान फरमाया, इनको क्या इनाम मिलता है। पहले शान सुने। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये शान है अल्लाह। इसका मतलब है अला का माना है अरबी में खबरदार को कहते हैं। अला इन्ना, अल्लाह ताला ने कहा अला खबरदार हो जाओ, इन्ना बेशक, अला इन्ना औलिया अल्लाही, औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त वली। अल्लाह फरमाता है मेरे दोस्तों को ला खौफुन, उनको खौफ नहीं है, अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको किसी चीज का खौफ होता है ना गम होता है। अब ये शान बयान फरमाई, वली कौन? जिनको ना किसी चीज का खौफ है ना गम होता है। वो खौफ क्या है, गम क्या है, पहले उससे पहले आप सुने अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, अला कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नमाज का भी हुक्म फरमाया और फरमाया कि व आकिमुस्सलाह, ऐ ईमान वालों नमाज कायम करो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज का जिक्र फरमाया तो वहां पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हिज्जुल बैत, हज अदा करो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रोजे का जिक्र किया तो अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों रोजे रखा करो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़कात का हुक्म दिया तो फरमाया अज़्ज़कात यानी ज़कात दिया करो। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये अल्लाह ताला ने जो जिक्र फरमाया। लेकिन मैं ये बताना और आपको समझाना ये चाहता हूँ तो नमाज के लिए कहा तो अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि अला खबरदार नमाज कायम करो, बल्कि कहा वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो। यहाँ पर नमाज से पहले अल्लाह ताला ने अला नहीं कहा, खबरदार नहीं कहा, सिर्फ कहा नमाज कायम करो। रोजे के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए, रोजे रखो। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने अला नहीं कहा। हज के बारे में कहा तो हिज्जुल बैता कहकर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवता, बेशक हज में सफा और मरवा अल्लाह की निशानी है, हज अदा करो। सफा मरवा अल्लाह की निशानी है, लेकिन यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने हाजियों को अला खबरदार हज करो ये नहीं कहा। नमाज के बारे में खबरदार नहीं कहा, रोजे के बारे में खबरदार नहीं कहा, हज के बारे में कहा तो खबरदार नहीं किया, ज़कात के बारे में हुक्म दिया तो खबरदार नहीं किया, लेकिन अपने वलियों के बारे में जिक्र किया तो पहले अल्लाह पाक शान बयान पे बयान करता है अपने वलियों की, पहले तमाम मुसलमानों इंसानों को खबरदार करता है। अला इन्ना औलिया, खबरदार हो जाओ, सुन लो। अब यहाँ एक मिसाल देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर देखे एक खंबा होता है जहां से करंट होता है और एक खंबे पे जंक्शन होता है। आम खंबे में और जिस खंबे पर जंक्शन हो दोनों में फर्क होता है। आम खंबे को हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन जिस खंबे पे जंक्शन हो तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट क्या करता है, उस जंक्शन पर एक बोर्ड पहले लगाते थे, आपने भी देखा होगा, एक बोर्ड लगा दिया जाता है और इंग्लिश में लिखा जाता है डेंजर, यानी इसके करीब मत जाना, और फिर उर्दू में लिखा जाता है खबरदार, और हिंदी में लिखा जाता है सावधान, और फिर एक हड्डी का ढांचे का मुंडा उतार कर रख दिया जाता है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आपको ये समझाना चाहता है ये आम खंभों की तरह नहीं। आम खंभों को पकड़ सकते हो, छू सकते हो, लेकिन जिस खंभे पे जंक्शन लगा हुआ वायर लगे हुए हो उसको आम खंभों की तरह छीने जाओगे, छूने जाओगे, पकड़ने जाओगे तो क्या होगा, जो बोर्ड पर एक हड्डी का ढांचा उतार दिया वो हाल आपका और हमारा होगा। यानी खबरदार क्यों किया जाता है कि अगर इसको हाथ लगाओगे तो जान चले जाएगी। तो अब गौर करें, ये मिसाल ज़हन में रखें। अल्लाह ताला ने अपने वलियों की शान बयान करने से पहले लोगों को खबरदार किया। क्यों?
क्यों खबरदार किया? कहा अल्लाह पाक ने शान बांधो, पहले खबरदार किया, अला इन्ना, खबरदार हो जाओ। मतलब क्या है कि इन मेरे महबूब बंदों को आम बंदों की तरह मत समझो, मेरे महबूब बंदों को एक आम आदमी की तरह मत समझो। अगर आम आदमी की तरह समझोगे और उनको छेड़ोगे या उनके गुस्ताखी करोगे, उनके खिलाफ कुछ बकोगे, तो याद रखो जिस खंबे पर जंक्शन लगा हुआ हो उसको छेड़ोगे तो जान जाएगी। अल्लाह के महबूब बंदों को अगर कोई छेड़ता है, उनकी गुस्ताखी करता है, उनके बारे में गैर गलत बातें करता है, तो उसका ईमान चला जाता है, उसका ईमान खतरे में आ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह पाक हर चीज का जानने वाला है, अल्लाह के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि कल क्या होगा, ये आप और मैं नहीं जान सकते, लेकिन अल्लाह जानता है। कल क्या, क़यामत तक क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, वो जानता है। और कुरान जो 1400 साल पहले आपके हमारे नबी पर उतरा है, इस कुरान में अल्लाह ताला ने क़यामत तक की बातें रखी है। गौर करने की बात है, कुरान की अजमत पर क़यामत तक की बातें कुरान के अंदर मौजूद है। अगर आज के दौर में कोई किताब लिखे आप इंसान, तो आगे चलकर 50 साल के बाद, 60 साल के बाद दौर तरक्की कर लेता है, तो बताइए 50 साल पुरानी किताब आज के दौर में क्या काम आएगी? कुछ भी काम नहीं उसकी बातें, क्योंकि आज दौर आ रहा है जब दौर अलग था। 100 साल पुरानी किताब अगर कोई लिखे तो आज के दौर में क्या काम आएगी, क्योंकि जब का दौर अलग था, अब का दौर अलग है। लेकिन ये कुरान जो अल्लाह का कलाम है ना, ये हर दौर में काम आती और क़यामत तक काम आएगी। तो पहले अब ये ज़हन में बैठा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया आलिमुल गैबी व शहादा, अल्लाह आलम का इल्म, गैब का इल्म रखने वाला है, हर चीज का इल्म अल्लाह को है। अब अल्लाह ताला जानता था कि मैं जब वलियों को दुनिया में भेजूंगा तो कुछ वहाबी पैदा होंगे, कुछ बदअकीदा पैदा होंगे और उनकी दरगाहों पर, उनकी गुम्बदों पर ताना देंगे, मज़ारों पर ताना देंगे, उनके बारे में गैर गलत बातें करेंगे और लोगों को भटकाएंगे। तो आपकी तरह हमारी तरह एक आम इंसान थे, वो चले गए अच्छे काम कर कर, लिहाजा उनके बारे में गलत बातें करेंगे। ये इल्म अल्लाह को पहले से मालूम था। कुछ मेरे बंदों में ऐसे बंदे भी आएंगे जो मेरे महबूब बंदों को छेड़ेंगे, उनके खिलाफ गलत बातें करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले उनकी शान को बात में बयान किया, पहले लोगों को खबरदार किया, खबरदार हो जाओ, मेरे दोस्तों को कुछ नहीं कहना। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये कुरान की आयत में मैं अल्लाह वालों की शान को बयान कर रहा हूँ। जहां कुरान में अल्लाह ताला ने नमाज के बारे में बयान फरमाया, रोजे के बारे में बयान फरमाया, हज के बारे में बयान फरमाया, ज़कात के बारे में बयान फरमाया, जहां अल्लाह ताला ने कुरान में नबियों के बारे में, रसूलों के बारे में, माँ बाप के बारे में, हलाल क्या है, हराम क्या है, सारे चीजों का जिक्र किया। वही मेरे और आपके रब ताला ने कुरान पाक में अपने वलियों की शान को भी बयान फरमाया, औलिया अल्लाह के जिक्र को भी बयान फरमाया। तो मैं यूट्यूब पर, इंटरनेट के जरिए सारे वहाबियों को कहता हूँ, कभी नौजवानों को औलिया अल्लाह की जो कुरान पाक में आयतें हैं, वो आयतें पढ़कर भी बताओ कि गौसे आज़म कैसे थे, बताओ कि गरीब नवाज कैसे थे, बताओ कि बंदा नवाज कैसे थे। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं, अपने महबूब वलियों का भी अल्लाह ने जिक्र किया। तो लिहाजा मैं कुरान से आपको बता रहा हूँ, अल्लाह जानता था कुछ बंदे होंगे, इसलिए खबरदार किया। आम आदमी की तरह मत समझो ये मेरे महबूब बंदे हैं, तो पहले खबरदार किया। फिर फरमाया अला इन्ना औलिया, अला इन्ना का मतलब तो आप समझ गए। अब आ जाए औलिया, औलिया का मतलब समझिए आप। औलिया कहते हैं वली की जमा को। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी रहे तो अरबी में कहते हैं उसको वाहिद, एक आदमी। अगर हजारों आदमी है उसको कहते हैं कुल। कुल का मतलब अरबी में सब लोग। अब यहाँ जो आयत मुबारक है अला इन्ना, ये तो इसका मतलब आप समझ गए। औलिया अल्लाह, औलिया वली का माना, एक वली तो वली कहते हैं, लेकिन हजारों वलियों को औलिया कहते हैं।
औलिया, जहाँ सब औलिया आ गए, औलिया अल्लाह। अब यहाँ मैं एक रुक कर एक बात समझाना चाहता हूँ। वलीउल्लाह अल्लाह वाले तो कुरान में जिक्र आ गया, और कुरान में अल्लाह ताला ने यहाँ जो हम कहते हैं औलिया अल्लाह एक होते हैं, जरा गौर से सुने ये बात को मैं जो समझाना चाहता हूँ। एक होते हैं औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त, एक होते हैं मिन दुनिल्लाह, ये भी कुरान की आयत है मिन दुनिल्लाह, और ये भी कुरान की आयत है औलिया अल्लाह। ये दोनों जुमले गौर करें आप, दोनों। तो अब मिन दुनिल्लाह कौन है और औलिया अल्लाह कौन है, दोनों में फर्क है। कुरान में अल्लाह ताला ने दोनों के मुताल्लिक आयत में बयान फरमाया। आज वहाबी बदअकीदा क्या करते हैं कि तुम गौसे आजम को मदद के लिए पुकारते हो, तुम लोग गरीब नवाज को मदद के लिए पुकारते हो, तुम लोग फला फला बुजुर्ग को मदद के लिए पुकारते हो, ये गैरुल्लाह है, मिन दुनिल्लाह है, इनसे मदद मत मांगो। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने, वहां भी कहते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा वली, तुम्हारा मददगार अल्लाह है, मिन दुनिल्लाही हसाबु जहन्नम, जो अल्लाह के अलावा गैर को मदद के लिए पुकारते हैं वो जहन्नम में जाएंगे। अब ये कहकर वहाबी बदअकीदा जो है हमें डराते हैं कि देखो तुम लोग अल्लाह को छोड़कर गौसे पाक को मदद के लिए पुकारते हो, क्योंकि मिन दुनिल्लाह। अब मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ मिन दुनिल्लाह क्या है और औलिया अल्लाह क्या है, और ये भी ज़हन में रखिए आप, दोनों भी कुरान की आयत है। मिन दुनिल्लाह भी कुरान की आयत है, तो औलिया अल्लाह भी कुरान की आयत है। लेकिन हमें और आपको भटकाया कैसे जा रहा है, हमारे और आपके जहन को खराब कैसे किया जा रहा है। मिन दुनिल्लाह और है, औलिया अल्लाह और है, क्योंकि कुरान इनकी वजाहत फरमाया। अब सुनिए आप, वली अल्लाह का दोस्त, औलिया अल्लाह एक वली मिन दुनिल्लाह और गैरुल्लाह और वलीउल्लाह और दोनों में फर्क है। दोनों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जब आपके और हमारे प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों को कहा अल्लाह की इबादत करो, गैर की इबादत मत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करता है, अल्लाह तुम्हारे मुश्किलों को दूर फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे परेशानियों को दूर फरमाता है, और ये गैरुल्लाह जो अल्लाह को छोड़कर तुम पत्थरों की इबादत करते हो, चांद और सूरज की इबादत करते हो, ये तुम्हारे को न नफा दे सकते हैं न तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी अल्लाह को छोड़कर गैर की इबादत जो तुम करते हो, लिहाजा ये तुम्हें नफा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं पहुंचाते। ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको कहा था? मुसलमानों को नहीं, अपने दौर के मुशरिकों को कहा था। अल्लाह के अलावा न तुम्हारी कोई मदद कर सकता है, ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना कोई तुम्हें नफा पहुंचा सकता है। लिहाजा मिन दुनिल्लाह छोड़ो इनको, ये अल्लाह के अलावा है, अल्लाह की इबादत करो। तो ये आयत असल में उतरी मुसलमानों के लिए नहीं, ये आयत मुबारका उतरी है मुशरिकों के लिए, काफिरों के लिए, जो अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत करते थे। और उसी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया, उसी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है इन्नकुम, अब सुने तवज्जो से, कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नकुम वमा ताबुदून, इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दुनिल्लाह। अल्लाह फरमाता है ऐ काफिरो, अल्लाह को छोड़कर, मिन दुनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर तुम गैर की इबादत करते हो, गैर की इबादत करते हो, तो अल्लाह फरमाता है तुम लोग जहन्नम में जाओगे। अब यहाँ जो आयत है मिन दुनिल्लाह, इसका मतलब क्या था? बुत। अल्लाह को छोड़कर काफिर किसकी इबादत कर रहे थे? बुतों की। सो मिलकर किसकी इबादत कर रहे थे? बुतों की इबादत कर रहे थे, मूर्तियों की इबादत कर रहे थे। तो अल्लाह पाक ने उनके लिए कहा मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर तुम गैरों की इबादत क्यों कर रहे हो? ये तुम्हें नुकसान और नफा नहीं दे सकते। अब ये आयत मुबारका जिसमें अल्लाह ताला ने बुतों के लिए फरमाया मिन दुनिल्लाह। आप सुनिए, अल्लाह ने क्या कहा?
अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो कोई तुम्हारी मुश्किल हटा नहीं सकता। लेकिन कहा किसको? जो अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत कर रहे थे। ये कुरान पाक। अब ये आयत पढ़कर सारे वहाबी हमें ताना देते हैं। सुन्नी अहले सुन्नत व जमात को कहते हैं कि देखो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर तुम गौसे आज़म की मदद के लिए जा रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम गरीब नवाज को मदद के लिए पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम बंदा नवाज को मदद के लिए पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम बुजुर्गान दीन को मदद के लिए पुकार रहे हो। अब इस पर एक आम आदमी ये जहन में बिठा लेता है, भाई हाँ ये बात तो सही है, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह को छोड़कर गैर को मदद के लिए मत पुकारो, तुम्हारा वली तुम्हारा मददगार अल्लाह है, फिर तुम गैर की इबादत मत करो अल्लाह के अलावा। तो ये आयत असल में हमें मिसयूज किया जाता है, और जो आयत अल्लाह ताला ने मुशरिकों के बारे में उतारी वो हमें पढ़कर हमें भटकाया जाता है। अब मैं उन सारे वहाबियों को इंटरनेट के जरिए सवाल करता हूँ, अगर कुरान में अल्लाह ने ये कहा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो कुरान में एक और आयत है, तो सुनिए आप, कुरान में एक और आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुम, आयत सुनिए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। बस बोले सुभान अल्लाह। या आयत पे गौर करिए आप, एक आयत में कहता है मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, एक आयत में अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। आयत पे गौर करें, अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह के वली, आए बोलो सुभान अल्लाह, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारे मददगार, ऐ ईमान वालो तुम्हारे मददगार कौन है, तुम्हारे मददगार कौन है? तो अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारे मददगार, ईमान वालों के मददगार, काफिर और मुशरिकों के नहीं, ईमान वालों के मददगार। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूल, रसूल तुम्हारे मददगार, रसूल तुम्हारे मददगार। फिर आगे फरमा वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले भी तुम्हारे मददगार हैं। अब मुझे आप बात बताइए, एक आयत में कुरान में अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ठीक है, मिन दूनिल्लाह का, कि एक आयत में अल्लाह कह रहा है मैं ही तुम्हारी मदद करता हूँ, ठीक है, और दूसरी आयत में अल्लाह ये कह रहा है कि रसूल भी तुम्हारी मदद करते हैं और मोमिनीन भी तुम्हारी मदद करते हैं। ये दोनों भी कुरान की आयत। आप पढ़ने वाला यहाँ कंफ्यूज ना हो जाए, ना सुनने वाले कंफ्यूज हुए, थोड़ा हाजिर दिमाग होकर मेरी बात सुने। आप कहेंगे मौलाना कुरान में अल्लाह ये भी कह रहा है कि अल्लाह मदद करेगा, कुरान में अल्लाह ये भी कह रहा है रसूल भी मदद करेंगे मोमिनीन भी मदद करेंगे, तो ये दोनों आयत एक दूसरे में मैच नहीं कर रहे, आगे पीछे हो रही। कुरान ही में आयत, कुरान में ये भी आयत है तो ये भी आयत है, तो दोनों में फर्क कैसे होगा? तो पहले मैं आपको समझाता चलूं, अल्लाह का कलाम कुरान में एक दूसरे में कभी टकराव नहीं हो सकता। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, समझिए मेरी बात को। अल्लाह ताला का जो कलाम है कुरान, उसकी खूबी ये है कि उसके अंदर एक दूसरों का टकराव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नहीं हो सकता इसलिए कि जो किताब आम बंदे लिखते हैं गलती उनसे हो सकती है, अल्लाह गलती से भी पाक है। अल्लाह ताला जिस रब की आप इबादत करते हैं, जिस रब को आप नमाज पढ़ते हैं, जिस रब के लिए रोजा रखते हैं ना, ये जहन में रखो उसी रब को, वो रब पाक है। किसे ना उसको गलती से पाक, वो हर ऐब से पाक है, हर ऐब से अल्लाह ताला पाक है। तो जब अल्लाह हर ऐब से पाक है तो अल्लाह का कलाम कुरान भी हर गलती से पाक है। गौर से सुनिए। फिर इस दोनों आयत का मतलब क्या होगा? दोनों आयत का मतलब क्या होगा? तो इस मतलब को आपको समझना है। दोनों आयतों का मतलब क्या होगा? तो दोनों आयतों का मतलब ये है, जहां अल्लाह ताला ने ये कहा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई मददगार नहीं, तो ये बात अल्लाह मुसलमानों को नहीं मुशरिकों को कह रहा है। मुशरिकों और काफिरों को, अल्लाह को छोड़कर तुम पत्थरों की इबादत करते हो, झाड़ों की इबादत करते हो, चांद और सूरज की इबादत करते हो। सुनो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई मददगार नहीं।
और जो ये आयत कह रहा है अल्लाह ताला कि रसूल तुम्हारी मदद करेंगे, मोमिनीन तुम्हारी मदद करेंगे, तो इस आयत से मुराद मुसलमानों को अल्लाह कह रहा है, ऐ मोमिनो, ऐ मेरे नबी के गुलामों, घबराओ नहीं, मेरा रसूल भी तुम्हारी मदद करेंगे और औलिया अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेंगे। ये दोनों में फर्क देखे तो आज मामला उल्टा हो गया। वहां भी क्या करते, जो आयत अल्लाह मुशरिकों को कह रहा था वो आयतें हमें पढ़कर सुनाया जा रहा है, हमें हमको मिसयूज, हमें धोखा दिया जा रहा है, बल्कि यूं समझिए शहद में जहर दिया जा रहा है। मुझे एक साहब मिलकर कहते मौलाना नमाज से मदद मांगना है, आप लोग गौसे आज़म से मदद मांगते हैं। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ? बोले कुरान में आयत है नमाज से मदद मांगो। मैंने कहा उसी कुरान में ये भी आयत है कि मोमिन भी तुम्हारी मदद करेंगे। अब तुम कुरान को तो तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है नहीं कि तुम कुरान को गलत बोल सके। अगर कुरान में ये है कि नमाज से मदद मांगो तो कुरान में ये भी है औलिया अल्लाह भी मदद करेंगे। अब आप बताओ, हैरान हो गए, अच्छा कुरान में ऐसी भी आयत है? मैंने कहा आप मुकम्मल दिन पढ़िए, थोड़ा दिन पढ़कर बताइए। इसलिए कुरान में अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो ये वहाबी जो ना आधा दिन पढ़कर हमें भटकाते हैं, और हमें भी पता है हम तो दीन से दूर, अगर इस्लाम से दूर, अकीदत से दूर, हमारा भी जो है लोग आसानी से हमें भटका देते हैं। लिहाजा कुरान में अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह की शान को भी बयान फरमाया। तो मिन दुनिल्लाह और है, औलिया अल्लाह और है, दोनों में फर्क ज़हन में रखे। दोनों के बारे में अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। जहां मिन दुनिल्लाह कहा, इसका मतलब मुशरिकों को अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। जहां औलिया अल्लाह पाक ने कुरान में कहा, तो यहाँ मुसलमानों को अल्लाह कह रहा है तुम्हारे मददगार मोमिनीन भी है। तो दोनों भी मामला कुरान की आयत से साबित है। तो मैं आपको बता रहा था, पहले अल्लाह ने अपने औलिया अल्लाह की शान को बयान फरमाया। तो मैंने आपको बताया अला इन्ना औलिया अल्लाह, अब समझ गए मतलब को। आगे क्या कहा? ला खौफुन अलैहिम, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या औलिया अल्लाह कौन है? ना इनको किसी चीज का खौफ नहीं होता, ना इनको कोई गम होता, ना वो कभी डरते हैं, ना खौफ होता है। अच्छा, खौफ कब होता है और गम कब होता है? मिसाल के तौर पर आपने जो है कोई काम, मिसाल बिजनेस में आपने 1 करोड़ रुपए लगाए, मिसाल दे रहा हूं, समझिए बात को, 1 करोड़ लगाए और आप वो सारा का सारा पैसा जो है आपका डूब गया। तो आप क्या यार मैं जब इसका गम होता है आपको, यार जो हो चुका उसका गम होता है, यार इतना पैसा लगाया था बिजनेस में लेकिन सारा पैसा डूब गया। तो जो चीज हो चुकी उसका हमें गम होता है कि यार हो गया, फिर आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। अगर भाई आप देख समझ के लगाऊंगा, इस चीज का आपको डर होता है कि आइंदा ऐसा ना हो, दोबारा मुझसे ऐसी गलती ना हो। अब भाई मैं डर रहूंगा, फूक कर खत्म उठाऊंगा। गम और खौफ को समझिए, गम उसको कहते हैं जो चीज गुजर गई है उस चीज का गम, खौफ उसको कहते हैं आइंदा ऐसा ना हो, कल के दिन ऐसा ना हो, मैं अगले बार ऐसा ना हो, इसलिए अभी से डरता हूँ। तो खौफ और गम को बिठाए जहन में। अब बुजुर्गान दीन के बारे में अल्लाह फरमाता है ना इनको खौफ होता है, बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला खौफुन, खौफ किसी चीज का नहीं। यानी इसलिए देखे, अगर बुजुर्गान दीन को हम देखे, गौसे आजम की बात देखे कि गौसे पाक के दौरे मुबारका में राजा बादशाह को हिम्मत नहीं थी कि वो गौसे आजम के सामने से शराब के मटके ले जाए। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे भाई राजा है, राजा को किसका डर, लेकिन वो गौसे आजम से इतना डरता था कि हिम्मत नहीं थी कि शराब के मटके आपके महल आपके सामने से ले जाए। क्यों? क्योंकि गौसे आजम को डर सिर्फ अल्लाह का था और किसी का नहीं था। तो खौफ अल्लाह वालों को सिर्फ अल्लाह का होता है, इसलिए ना वो पहलवानों से डरते हैं, ना रौडियों से डरते हैं, ना लीडरों से डरते हैं। जो हक बात हो, जो दीन की बात हो, जो शरीयत की बात हो, वो सच्चा अल्लाह का वली आंख में आंख मिलाकर बोलता है।
क्योंकि अल्लाह ने उनके खासियत क्या बयान फरमाई, ला खौफुन, किसी से नहीं डरते, उनके अंदर खौफ नहीं होता, ला खौफुन का खौफ नहीं होता। मतलब क्या, अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं, हक बोलने में, दीन बताने में, शरीयत बताने में। फिर फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना खौफ होता है किसी चीज का, ना इनको किसी चीज का गम होता है। अगर देखिए गम कैसे नहीं होता, मिसाल के तौर पर बुजुर्गान दीन को दुनिया में रहते हैं, देखिए एक मुसाफिर की तरह रहते हैं, उनको किसी चीज का नफा और नुकसान का टेंशन नहीं। अगर किसी तिजारत में उनको फायदा हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और किसी चीज में उनको नुकसान हो जाए तो वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, गम नहीं करते। अब मुझको बताऊं, पीरों के पीर गौसे आज़म तो सगीर, सारे वलियों के इमाम हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका आज लोग समझते हैं बुजुर्गान दीन बोलते वो जंगल में लंबे लंबे बार कर लिए, लंबी दाढ़ियां रख लिए, 10 अंगूठियां पहन लिए, और जंगल में जाकर अल्लाह 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 करने के तस्बीह बैठे। ना 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 भाई, बुजुर्गान दीन जो है ना, दुनिया में भी रहते हो तो हलाल रोटी भी कमाते हैं। हलाल रोटी कमाना, मेहनत मजदूरी करना भी इबादत है। वलियों के सरदार मौला अली है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी खेत में ऊंट पर पानी ले जाकर खेतों में डाला करते थे। ये आपको ड्यूटी थी, आपकी मेहनत थी। मेहनत करने में औलिया अल्लाह के पीछे, हम क्यों पीछे? मेहनत हलाल रोटी कमाना भी इबादत है। तो खैर गौसे पाक का भी लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार था। अब सुन के हैरान होंगे, जिसकी हम 11वीं करते हैं, मैं कहता हूं करो, लेकिन कह रही हूं कि तालीमात पे भी बात करता हूं। तो गौसे पाक का एक मुरीद आकर कहने लगा, हुजूर आपका जो माल था, जो पानी की कश्ती के जरिए आ रहा था, वो अचानक डूब गया। मुझे बताइए, अचानक अगर आपको कोई चीज आकर कहे कि फला आपका माल खराब हो गया, लाखों करोड़ों रुपए आपके डूब गए, तो आप डरते भी हो, खौफ में आते, गम हो जाता। हजरत गौसे पाक को जब आकर मुरीद ने कहा आपका सारा माल डूब गया, गौसे आजम ने आंख बंद किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब फिर थोड़ी देर के बाद मुरीद आके कहने का सरकार आपका माल डूबा नहीं, बल्कि कश्ती सही सलामत किनारे तक पहुंच गई। हमें गलत खबर मिली थी, सही सलामत कश्ती जो है किनारे तक पहुंच गई। गौसे आज़म फिर आंख बंद करे और बंद करके कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर हाल में अल्लाह तेरा शुक्र है। वलियों के सरदार गौसे आज़म के कदमों पे मुरीद गिर गया, कहने लगा हुजूर गम की खबर सुनी तो भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, और खुशी की खबर सुनी तो उमूमन तो हर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है खुशी की खबर में, लेकिन राज समझ में नहीं आया। गम की खबर में लोग तो डर जाते हैं, गमजदा हो जाते हैं। आप ना डरे ना आपको कोई गम हुआ, फिर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो गौसे आज़म फरमाते हैं, गौर से सुने, अल्लाह वालों का मुकाम समझे, मर्तबा समझे। और अल्लाह फरमाता है ना उनको किसी चीज का गम होता है ना खौफ होता है। लिहाजा वो मुरीद को गौसे आज़म ने कहा कि जब तूने आके मुझसे ये कहा ना कि मेरा माल जहाज पानी में समंदर में डूब गया है, तो मैं पहले आंख बंद करा और अपने दिल को देखा कि मेरा दिल ये खबर सुनकर कहीं अल्लाह का जिक्र तो नहीं छोड़ दिया। ये खबर सुनकर, अरे भाई अचानक बंदा को कोई गम की खबर आ जाए तो बंदा नमाज पढ़ना भूल जाए, बंदा इबादत करना भूल जाए, बोलता छोड़ो यार टेंशन में हो, क्या नमाज पढ़ो, क्या कुरान पढ़ो, क्या अल्लाह का जिक्र करो। गौसे आज़म फरमाते हैं मैंने गम की खबर सुनी तो मुझे इस बात का गम नहीं कि मेरा माल डूब गया, मैंने अपने दिल को देखा। बोलो सुभान अल्लाह, अपने दिल को देखा, और जब दिल में देखा तो मेरा दिल अल्लाह का जिक्र कर रहा था। तो मैंने इस बात पर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, मालिक तेरा शुक्र है। और फिर तूने आकर कहा कि गौसे आज़म आपका माल किनारे आ गया है, तो अचानक खुशी की अगर कोई खबर आपको देता है, लोग खुशी की खबर में खुशियां मनाने में इतने मगन हो जाते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं ना इबादत करते। छोड़ो यार, घर में शादी थी, कोई बाजा बजा रहा है, कोई नाच कूद रहा है, उसको क्या नमाज की फिक्र, उसको क्या कुरान की फिक्र, उसको क्या जिक्र की फिक्र। लेकिन खुशी में भी बंदा अल्लाह को भूल जाता है, गम में भी भूल जाता है, खुशी में भी भूल जाता है, लेकिन औलिया अल्लाह हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं। वो फौरन गौसे आज़म फरमाते हैं जब तूने आकर सुनाया तो मैंने अपने दिल को देखा तो मेरा दिल अल्लाह का जिक्र कर रहा था, तो मैंने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो औलिया अल्लाह कौन?
पहले अल्लाह ने उनकी शान को बयान फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के दोस्तों को ना किसी चीज का खौफ होता है ना गम होता है। ये है औलिया अल्लाह की शान। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जितने बुजुर्गान दीन उनकी शान यही है जो मैंने आपको अल्लाह के कलाम से बताया। अब शान सुना, अब जरा पहचान सुनिए। आपको नहीं कि इतने शान वाले अल्लाह वाले होते हैं तो उनकी जरा पहचान तो बताइए, पहचान तो बताइए ताकि हम उनसे मिले, उनकी सोहबत में बैठे, उनसे फैज ले। तो आप टेंशन मत ले, जो फितनों का दौर है ना आज के दौर में, आज धोखेबाज दगेबाज जगह जगह आपको मिल जाएंगे, जगह जगह आपको लूटने वाले मिल जाएंगे। जिस तरह आज के दौर में ऐसे चोर ऐसे चोर मौजूद है जो आपके माल को लूटना चाहते हैं और तरह तरह के फेक आइडिया बनाकर कॉल कर आपके बैंक से लाखों रुपए लूट लेते हैं। जिस तरह ऐसे लुटेरे आज दुनिया में मौजूद है, इसी तरह मुसलमानों आपके ईमान और आपके अकीदे को लूटने वाले भी लोग मौजूद हैं। याद रखें, अकीदे को लूटने वाले, ईमान को लूटने वाले, आपको बेनमाजी बनाने वाले। तो लिहाजा आप कहेंगे उनकी पहचान क्या है? कुछ लोग कहते हैं उन लोगों को देखकर जो आज ऐसे पीर मिलेंगे, मैं हर पीर की बात नहीं कर रहा हूँ, और सच्चा पीर जो होगा वो मेरी बात को बुरा मानेगा भी नहीं। मैं यहाँ 2 नंबरों की बात कर रहा हूँ, और जो 1 नंबर है वो तो कोई बुरा मानेगा भाई, मुझे बताए। सिर्फ यहाँ 2 नंबर वालों की बात चल रही है, सच्चे पीरों की बात नहीं चल रही है। मैं उनकी शान तो भाई बयान कर रहा हूँ। जो 2 नंबर पीर है, तो कुछ लोग समझते हैं इन गंजेटियों को देखकर, कुछ लोग वो आपने देखा होगा हाथ में 10 अंगूठियां पहने हुए, काला इमामा पहने हुए, लंबे लंबे बाल रख लिए, पीछे से पता ही नहीं चलता कि सलमा है या सलीम है, लिहाजा 10 अंगूठियां पहने और कहते हम अली के मालूम है। ना उनको तहरत के मसले मालूम होते हैं, ना नमाज के मसलों को मालूम होते हैं, ना शराइत मालूम है। जब शरीयत नहीं मालूम तो तरीक़त, हकीकत, मारिफत को क्या मालूम होगी? शरीयत का इल्म ही उनको नहीं है, मैं भी बताऊंगा आगे चलकर। तो लिहाजा इनको देखकर ऐसे धोखेबाज बहुत से लोगों ने मुझसे, कई खवातीन ने भी कहा, कई बच्चों ने, बूढ़ों ने भी मुझसे कहा, हज़रत हम पीरों से तंग आ गए, हम किसी मुरीद नहीं बनते। बोले क्यों मुरीद नहीं बनते? तो कहा हजरत हम फला के मुरीद हुए थे, हम उनके पास जाते थे, उनका हाथ भी चूमते थे, उनका पैर भी चूमते थे, लेकिन धीरे धीरे हमें मालूम हुआ ये तो 2 नंबर का आदमी है, ये तो 2 नंबर ही करता है, या नमाज का पाबंद नहीं, या दीन का पाबंद नहीं, ना उसको हलाल के मसले मालूम, ना उसको हराम के मसले मालूम। लिहाजा हमने समझा भाई पीर ऐसा ही होता है, लिहाजा छोड़ो, हम किसी के मुरीद नहीं होते। मैंने कहा देखो इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि पीर होता कैसा है। इन 2 नंबरियों को देखकर गौर से सुनो, आज के धोखेबाज पीला शमला पहनकर, हला शमला पहनकर, या कुर्ता पैजामा हरा पहनकर, यानी जैसा कि पुलिस का लिबास पहनकर डाकू अगर डकैत डाल ले तो पुलिस को बदनाम नहीं किया जा सकता। असल में पुलिस के लिबास में वो डाकू थे। इसी तरह अल्लाह वालों के जैसे कपड़े पहनकर अगर कोई आपको लूट रहा है तो ये अल्लाह वालों को बदनाम मत करो, वो धोखेबाज है, वो 2 नंबर है। ये 2 नंबरियों को आप होशियार रहे तो आपको पता होना चाहिए कि वली होता कैसा है, पीर होता कैसा है, ताकि आप धोखा ना खाए। अरे भाई बाजार जाकर मामूली सा मट्टी का घड़ा खरीदते हैं तो 10 बार चेक करते, पानी डालकर चेक करते, बर्तन खरीदते तो चक्कर कर लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते तो चक्कर बार चक्कर का खरीदते हैं। मैंने कहा दुनियादारी में इतनी अक्ल आपको है कि जब माल खरीदो तो अच्छी तरह चक्कर कर खरीदो। इसी तरह हमारा ईमान का रिश्ता औलिया अल्लाह से है, उनसे मुरीद होने से पहले उनको अच्छी तरह चेक कर लो कि ये नंबर 1 माल है या 2 नंबर माल है। गलती आपकी है, आपको पता चले पीर होता कैसा है, मुर्शिद होता कैसा, उनकी पहचान क्या है। लिहाजा इन औलिया अल्लाह को आप पहचानो। इन 2 नंबरियों को देखकर आप बंदा नमाज को जहन में मत लाओ, इन 2 नंबरियों को देखकर गरीब नमाज को जहन में मत लाओ। ये अल्लाह बुजुर्गान दीन कहाँ, ये आज के ठगेबाज जो आपके नजराने पर, आपके माल पर अपने जो है लोगों के हाथ पैर जुमा कर, सिर्फ खवाली कर या सिर्फ खाना खिलाकर कोई पीर नहीं बनता। पीर होता कैसा है? आओ पहले अल्लाह के कलाम कुरान से पूछे। है बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले होते क्या? पहले शान बयान की अल्लाह ने कुरान में, अब उनकी पहचान बयान किया। अब पहचान क्या है? अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू
बोले सुभान अल्लाह। पहली पहचान क्या है? अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाले होते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। पहली पहचान वली की क्या है? वो ईमान वाले होते हैं, यानी बदअकीदा वहाबी नहीं होते, कट्टर सुन्नी होते हैं, आशिक रसूल होते हैं। तो लिहाजा आज देख ले, जितने वहाबी बदअकीदा जमात है, उन जमात में कोई औलिया अल्लाह नहीं है। आपको अगर निजामुद्दीन औलिया हो या गरीब नवाज हो या गौसे आजम हो, जितने भी औलिया अल्लाह मिलेंगे वो अहले सुन्नत व जमात ही में नजर आएंगे, अहले सुन्नत व जमात में मिलेंगे। तो बदअकीदा कोई वली नहीं होता, क्योंकि बदअकीदा मुसलमान हो ही नहीं सकता। इस पर मैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह मुझे जिंदगी दिया तो आने वाले दिनों में मोमिन और मुनाफिक की पहचान सूरह मुनाफिकून की आयत की तशरीह करूंगा इंशाअल्लाह। 28वां पारा सूरह मुनाफिकून की मैं मुकम्मल तशरीह करके आपको बताऊंगा कि वहाबी और सुन्नी में फर्क क्या है। लिहाजा वहाबियों को कहा कि ये कलमा पढ़कर भी मुसलमान नहीं, अल्लाह ने कुरान में कहा है। मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह, जिंदगी रखा तो आने वाले दिनों में। लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे वली की पहचान, पहली पहचान के वो ईमान वाला होगा। अल्लज़ीना आमनू, वो आशिक रसूल होगा। अल्लज़ीना आमनू, वो वफादार रसूल होगा। अल्लज़ीना आमनू, वो सहाबा और अहले बैत का चाहने वाला होगा। अल्लज़ीना आमनू, वो ईमान मजबूत और कामिल ईमान रखने वाला होगा। अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आगे फरमा वकानु यत्तकून, सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब देख अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया ये औलिया अल्लाह कौन है? ईमान वाले हो गए, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और मुत्तकी परहेज़गार हो गए, मुत्तकी हो गए, परहेज़गार हो गए। पता क्या चला? बगैर दाढ़ी कट्टा अल्लाह का वली नहीं हो सकता, बगैर बेनमाजी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, गांजा सिगरेट पीने वाला वली नहीं हो सकता, अरे अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करने वाला अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में उनकी पहचान बयान फरमाई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुनो, वो मेरी पहचान, उनकी पहचान ये है, वो ईमान वाले होंगे और मुत्तकी और परहेज़गार होंगे। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इसलिए आपने हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत उतरी ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सहाबा हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह औलिया अल्लाह की शान को बयान कर रहा है, उनकी अज़मत को बयान कर रहा है, तो या रसूल अल्लाह जरा आप बताइए ये औलिया अल्लाह होते कौन है? औलिया अल्लाह होते कौन है? कुरान में सहाबा के सामने कुरान की आयत उतरती थी, जब कोई आयत समझ में नहीं आती तो सहाबा हुजूर से पूछे हुजूर आप बताइए ये इसका मतलब क्या है। अब जब ये आयत उतरी अला इन्ना औलिया अल्लाह, सहाबा हुजूर की बारगाह में गए और जाकर पूछा हुजूर ये बताइए कि औलिया अल्लाह की पहचान क्या है, उनकी पहचान बताए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने क्या प्यारी बात बताई, सुनिए गौर से सुनिए, क्या प्यारी पहचान बताई। हुजूर ने फरमाया सुनो, अल्लाह का वली वो होता है जिसे देखने से अल्लाह याद आ जाए। हाय, एक जुमले में सरकार ने समंदर को बंद कर दिया, एक ही जुमले में। हाय, ये मेरे आका हमारे नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जहां बेशुमार मोजिज़े दिए ना, हमारे नबी को अल्लाह ताला ने एक मोजिज़ा ऐसा दिया, हुजूर फरमाते हैं मैं बड़ी बात को छोटी बात में समझा देता हूँ। हाय सुभान अल्लाह, यानी समंदर को जुज़ में बंद करके समझा देता हो। सरकार ने एक जुमले में बात समझा दी। वली कौन होता है? फरमाया जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए। अब मुझे बताइए, ये गंजेकियों को देखकर क्या याद आता है? ये बेनमाजियों को देखकर आपको क्या याद आएगा? ये शराबियों को देखकर आपको क्या याद आएगा? दाढ़ी कट्टों को देखकर आपको क्या याद आएगा? वली अल्लाह, उनके चेहरे पे नूर, इबादत का, अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह के खौफ का, अल्लाह की तक़वा और परहेज़गारी का और इबादत का, उनके चेहरे पे नूर ऐसा होता है हर देखने वाला कहता है यार ये अल्लाह का वली है। बोलो ना सुभान अल्लाह। वली के चेहरे को देखकर बंदा जब अल्लाह के महबूबों को देखता है ना, कहता है सुभान अल्लाह, चेहरा बता रहा है यार सच्चे का चेहरा, ये चेहरा झूठा हो ही नहीं सकता। अरे भाई इतनी तो पहचान हमें और आप कभी है, चेहरा देखकर हम समझ जाते हैं ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये चेहरा हमारा आईना है, दिल में अगर अल्लाह का नूर हो तो चेहरा बताता है ये सच्चे का
चेहरा है, दिल में गंदगी भरी हो, चेहरा बताता ये झूठा है, 2 नंबरी है। तो औलिया अल्लाह कौन है जिसको देखकर अल्लाह की याद आ जाए। इसलिए आप देख ले, अगर हम बुजुर्गान दीन के पास भी आते हैं, उनके मज़ार की ज़ियारत के लिए भी आते हैं, तो बंदा वहां बैठकर भी अल्लाह का कलाम पढ़ता। बोलो ना सुभान अल्लाह। आप अजमेर शरीफ जाके क्या करते बैठकर, गरीब नवाज के सामने बैठकर क्या करते, दरगाह के सामने। अब यहाँ बारगाह में आते तो पढ़ते क्या है, या तो दुरूद पढ़ते हैं, या तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, या तो कुरान पढ़ते हैं। मैंने कहा बात कुछ समझे आप, अगर दुनिया से भी अल्लाह वाले चले जाए, उनकी कब्र को देखकर भी अल्लाह याद आता है। ये पहचान समझो जरा, ताकि ये पहचान आपके जहन में बैठ जाए ना, फिर 2 नंबरियों से कभी धोखा नहीं खाएंगे। 2 नंबर के बाद मुरीद बनना चाहिए, लेकिन पीर को भी देखो ना, सच्चे पीर को तो देखो, उनसे मुरीद बनो, फिर दोनों जहां में आपको अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। लिहाजा मैं बंदा नवाज की बारगाह में आपको ले जा रहा था, लेकिन पहले कुरान बयान फरमा रहा हूं। अल्लाह वाले कैसे होते कुरान में अल्लाह ने फरमाया। अब देखे एक आयत में अल्लाह ने अल्लाह वालों की शान को बयान फरमाया, बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने अल्लाह वालों के पहचान को बयान फरमाया। अब आ जाए अल्लाह तीसरी आयत, ये पढ़कर मैं बंदा नवाज की बारगाह में चले जाएंगे। तीसरी आयत में आ जाए, जिसमें अल्लाह ताला ने अल्लाह वालों की जो है ना नतीजे को, उनके इनाम को बयान फरमाया। पहले शान बयान किया, दूसरी आयत में पहचान कैसी बता दिया। अब सुने उनका इनाम क्या देता अल्लाह। अल्लाह फरमाता है लहुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। बोलो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन अल्लाह वालों क्या बात, अरे भाई अल्लाह कह रहा है लहुल बुशरा, इन अल्लाह वालों को खुशखबरी है। इन अल्लाह वालों पर अल्लाह बना इनको खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में भी इनको खुशखबरी, फिल हयात दुनिया। अब समझे आप कि औलिया अल्लाह का जमीन पर बैठे हो तो दीवाने जिस तरह आपको शम्मा घेर लेती है, इस तरह औलिया अल्लाह के चाहने वाले, कोई उनका हाथ चूमता हुआ नजर आता है, कोई उनका पैर चूमता हुआ नजर आता है। आप कहेंगे मौलाना ये क्या है तो बंदा, इतने दीवाने के कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा ये अल्लाह का इनाम है। अल्लाह कुरान में कहता है लहुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया। अरे भाई बोलो सुभान अल्लाह। कुरान को समझ रहे ना, अल्लाह ने क्या फरमाया, दुनिया में भी इनको खुशखबरी है, दुनिया में भी इनको खुशखबरी है। अब समझ गए, दुनिया में भी इनके लाखों करोड़ों मुरीद होते हैं, चाहने वाले होते हैं। जब वो जाते तो हजारों के पीछे चलने लगते हैं। तो ये क्या है, लहुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह इनको दुनिया में इज्जत देता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। दूसरे लफ्जों में समझे, अल्लाह दुनिया में इनको इज्जत देता है। अच्छा दुनिया में देता ही देता है, जब ये दुनिया से चले जाता है तो अल्लाह फरमाता है व फिल आखिरा। बोलो मोहम्मद वाला फरमाता है आखिरत में भी इनको खुशखबरी है। अब बात समझ में आ गई। जब तक ये अल्लाह वाले जमीन पर थे, दुनिया इनके पीछे पीछे जाती थी, लोग इनका अदब करते हुए नजर आते थे, लोग इनकी इज्जत करते हुए नजर आते थे। जब ये दुनिया से चले गए कब्र के अंदर, तब भी लोग उर्स के नाम पर, मजार पर एक शम्मा की तरह नजर आ रहे हैं। एक दीवाने इनके उर्स के नाम पर, कोई उनके मजार पर जा रहा है, कोई उर्स से गरीब नवाज में जा रहा है, कोई उर्स से बंदा नवाज में जा रहा है, कोई उर्स से बाबा साहब के पास जा रहा है। आप कहेंगे ये है क्या? तो मैंने कहा ये कुरान की बशारत है, जो अल्लाह कुरान में कहता है कि इनको दुनिया में मैं इज्जत देता हूँ और आखिर में भी मैं इज्जत अता फरमाता हूँ। बोले मोहम्मद से सुभान अल्लाह। दुनिया में भी इज्जत और आखिर की इज्जत देके हम अपने माँ बाप के कब्र को भूल जाते हैं। बहुत होता तो बरसी साल में एक बार याद आ जाता है, या ईद में याद आ जाता है, लेकिन ये अल्लाह वाले दुनिया से जाके 800 साल हो गया, हर जुमेरात आते ही याद आ जाते हैं, या उर्स के मौके पर याद आ जाते हैं। बोलेंगे ये क्या है, ये अल्लाह पाक ने इनको इज्जत देता फरमाई लहुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा। ये आयत को जहन में रखे, खुद अल्लाह फरमाता है मैं खुशखबरी देता हूँ इनको दुनिया में भी और आखिरत में भी। आगे एक बात कहकर अल्लाह ने बात कर ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह आखिर में बात खत्म कर रहा है अल्लाह वाले की शान में। ला तब्दील, अल्लाह फरमाता मेरी बात बदलने वाली नहीं।
बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात से बदलने वाला नहीं, लिहाजा सारे वहाबियों जल के मर जाओ। तुम पूरी कोशिश कर लो, पूरी ताकत लगा लो, तुम अल्लाह वालों से दूर करने की, तुम जल के मर जाओगे। लेकिन जो अल्लाह ने इज्जत इनको दी है वो इज्जत हमेशा थी और रहेगी। बोलो मोहम्मद सुभान अल्लाह। अब समझ गया अब अल्लाह वालों की शान क्या है। इन अल्लाह वालों में से एक अल्लाह वाले बंदा नवाज है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ओ हुजूर सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज के सुदरात अलैहि रहमत रिजवान, जिनका 620वां उर्स आज 620 साल हो गया है। 620वां उर्स गुलबर्गा में मनाया जा रहा है। सरकार ख्वाजा बंदा नवाज, हम देखे बुजुर्गों के उर्स मनाकर उनकी याद इसलिए मनाते हैं। अल्लाह कुरान में एक आयत सूरह फातिहा में कहता है, तुम लोग मुझ तक पहुंचना चाहते हो, मुझको राजी करना भी चाहिए। हम आए हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, हम आए हैं दुनिया में अल्लाह को पहचान के लिए, आए हैं दुनिया में अल्लाह को मारिफत, अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए। अल्लाह फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बोलो ना मोहम्मद से सुभान अल्लाह। और मोहम्मद से बोलिए सुभान अल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। और अल्लाह ताला ने फरमाया उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। दुरूद पाक पढ़े, दुरूद मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। एक मसला मेरे एक दिल का दर्द है, मैं आपको बताता हूं। हम मुसलमान हैं, कई साल हो गया कलमा पढ़कर, और हमें मस्जिद में आकर बैठने का अदब नहीं मालूम, तो हम कई के मुसलमान। ये जरा सोचिए, ये मैं अपने दिल का दर्द बता रहा हूं। हदीस पाक में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी मस्जिदों को दो लोगों से बचाओ। ये हुजूर फरमा रहे हैं। एक नासमझ बच्चों से, छोटे बच्चों से, जिन बच्चों को पता ही नहीं कि मस्जिद में करना क्या है, बैठे कैसे ना, पता ही नहीं। ऐसे माँ बाप को चाहिए कि वो छोटे बच्चों को मस्जिद में ना लाए। और आज के माँ बाप नहीं लाए तो सीखेंगे क्या? भाई ये फरमान अल्लाह के रसूल का है। आपको अगर बच्चों को सिखाना है तो जुमले पे गौर करो। ना समझ बच्चों को, जिनको हगना मुतने के बारे में बोल नहीं सकते, पेशाब पैखाने के बारे में बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना हराम है। ना समझ बच्चों को कहा हुजूर ने। अब जो बच्चों को पता ही नहीं कि मस्जिद में चीखना, पुकारना, इधर उधर भागना ये सब जायज नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। हम अपने घर में जैसे चाहे आए बैठे चलता, अल्लाह के घर में नहीं चलेगा। अब जब तक ये अदब हमारे दिल दिमाग में नहीं आएगा ना, तो मस्जिद में दिल नहीं लगेगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, आज हमारा दिल रोडियों, पहलवानों, सूदखोरों, शराबियों, लीडरों, फोन में तो 4-4 घंटे बैठने को तैयार है, लेकिन मस्जिद में बैठेंगे तो इधर उधर देखेंगे टाइम क्या हो रहा है, बस बेचनी से बेचनी। एक तो ये मामला हमारे पास। तो सरकार ने फरमाया मस्जिदों में छोटे बच्चों को, माँ बाप भी जो है ना, जाओ बाप के साथ नमाज को जाओ, थोड़ी देर में कुछ सुकून मिल जाता, माएँ भिजा देते। ऐसा मत करो, मस्जिद में ना समझ बच्चों को ना ला। दूसरा सरकार ने फरमाया अपने मस्जिद में पागल लोगों को आने मत दो, मजनून लोगों को आने मत दो, जिनको समझ नहीं थी, दिमाग नहीं होता ना, उनको भी मस्जिद में लाना मना। और तीसरा हुजूर ने फरमाया अपने मस्जिद में जाओ तो बैठकर दुनियादारी बात मत करो। आज ये ओल्ड सिटी फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ये ओल्ड सिटी के मुसलमानों को इतनी समझ दिया, अल्लाह का फजल है। लेकिन आप कभी सिटी में जाइए, वहाँ की मस्जिदों का हाल देखिए आप। कोई 4-5 आदमी जोहर के बाद या असर के बाद आप चले जाए, वो काम करने वाले रहते ना, वो 4-5 आदमी मस्जिद के कोने में बैठकर मीटिंग चल रही, मस्जिद के अंदर हो रहा है ये हाल। मस्जिद के अंदर आपने देखा होगा अपने आंखों से ऐसा हाल। और कोई लेट कर फोन पे बात कर रहा है, मस्जिद के अंदर फैन खोल ले। कोई अच्छा बात कोई बीबी से कर रहा है, कोई समझ गया आपने खमन को इशारा काफी हराम है भाई दुनिया भी बात करना मस्जिद के अंदर। अब वो बाद लोग कहते मौलाना हर मस्जिद में चल रहा, आप बड़ा टाइट करते। मैंने कहा भाई अगर वो लोग जहन्नम में जा रहे हैं, मैं आपको क्यों जाने दूं? मेरा काम तो है मस्जिद में आना कैसा है, बैठना कैसा है, मैं तो आग में आग मिलाकर बोल लूंगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं, मेरे दीन मुझे जो अल्लाह ने इज्जत दी है। ये मेंबर क्या किसने दिया है, मेंबर क्यों बिठाया गया है? दीन बताने के लिए, किसी लीडर की चालपलूसी करने के लिए नहीं, किसी पहलवान से डरने के लिए नहीं। या बैठे जाएगा तो दीन बताया जाएगा, शरीयत बताया जाएगी।
अल्लाह का कानून सबसे आगे है सब बात में। लिहाजा आज मस्जिदों में आप देखें तो मस्जिद में जब भी आए ना, अंदर आकर दस्ती बनना, सर पे टोपी पहनना, सर पे हाथ पैर यूं यूं पोंछना, ये रिवाज खत्म करो। ये गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। आप कहेंगे फला मस्जिद में नहीं बोलते मौलाना, हम वहां पर भी जाके बैठते हैं, उनके सामने हाथ पैर मुंह पोंछते। मैं कहता हूँ वो चाय वाले मौलाना होंगे। हाँ, चाय वाले मौलाना भी होते, लीडर साहब की चाय पीकर या सदर साहब की चाय पीकर, नहीं तो फिर वो बेचारे गरीब मौलाना हो गए। अगर मैं बोलूंगा तो लोग फिर सदर साहब कुछ निकालो, ये मौलाना बहुत सख्त बोल रहे। अब बेचारे कमाते 8,000 10,000, 8-10 हजार में घर का किराया भी देना है, माँ बाप की दवाई भी लाना है, शादीशुदा है तो भी बच्चों को पालना है, और बेचारे डरता क्या नहीं करता भाई, वो डर के वो लोग नहीं बोल रहे होंगे भाई बेचारे। बात मैं कहूंगा उनको भी, उन मौलाना को भी मैं इंटरनेट के जरिए कहूंगा, डरो मत, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। लेकिन मेंबर पर जब भी बोलो तो हक बोलो आंख में आंख मिलाकर। तो मैं जब आप मुझे बताइए अपनी अक्ल से सोचकर, कोई इंटरव्यू देने जाता है तो किसी ऑफिस के अंदर बॉस के सामने जाकर बालों को सही करता, आस्तीनों को सही करता, कपड़ों को सही करता नहीं करता? इतनी अकल है उसको, सब काम घर में करके जाता है। बॉस के सामने बैठता तो अदब के साथ बिल्कुल एक मोतबरी बने में बैठता है, बैठना भी चाहिए। मैंने कहा दुनियावी इंसान के पास इतनी अकल है, एक कमिश्नर के पास बैठने का आपको तरीका है, उसके सामने एक सर्कल के सामने बैठने का आपको तरीका है, अल्लाह के घर में बैठने का तरीका कब आएगा? तो मस्जिद में आएंगे अंदर तो बाहर तैयार होकर आएंगे, अंदर नहीं होंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, इस बात पर अमल करेंगे, दूसरों तक भी पहुंचाइए, मोहब्बत से समझाइए। लिहाजा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आए मैं सरकार बंदा नवाज की बारगाह में, बिल्कुल वक्त करीब आ गया है, अब बंदा नवाज की बारगाह में चलते हैं। आपका नाम असल में है सैयद मोहम्मद हुसैनी। ख्वाजा बंदा नवाज का असल नाम क्या है? सैयद मोहम्मद हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला। फिर लोगों को ख्वाजा बंदा नवाज, गेसू दराज, बुलंद परवाज कहते हैं। ये आपका टाइटल है, आपका लक़ब है। ख्वाजा का माना क्या है? अरबी में ख्वाजा का माना कहते हैं शेख को, आका को, सरदार को। ख्वाजा का माना क्या है? हमारे आका, हमारे सरदार, हमारे बड़े, बोलना मोहब्बत से। ख्वाजा का माना ज़हन में रखिए, हमारे आका, हमारे सरदार, हमारे बड़े, उसको अरबी में कहते हैं ख्वाजा। इसलिए आपको ख्वाजा, वाकई हमारे ख्वाजा बंदा नवाज हमारे आका है, हमारे सरदार है, हमारे बड़े। मैं हैदराबाद तक में उनका रूहानी फैज 600 साल से जारी था और आज भी जारी है, अभी आगे चलकर मैं बताऊंगा। इसलिए आपको ख्वाजा कहा जाता है। बंदा नवाज क्यों कहा जाता है? जब आप अपने पीर की खानखा में रहकर तरबियत हो रही थी ख्वाजा बंदा नवाज की, तो पीर के पास अगर कोई नजराने लाके देता था तो पीर साहब क्या करते थे? वो नजराने मुरीदों में बांट देते थे। बोलो ना सुभान। गरीब मुरीदों में क्या करते थे? बांट देते थे। तो वो मुरीदों में जब बांटते थे पीर साहब, तो वो बंदा नवाज के हिस्से में जो पैसे आते थे, जो नजराने जो भी पीर साहब देते थे, वो फौरन बाहर निकलकर अपने से गरीब को दे देते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। बाहर निकल के अपने से गरीब को ढूंढते दे देते। और ये धीरे 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 इतना मशहूर हो गया, लोग बंदा नवाज का इंतजार करने लगते कि अब ये नौजवान आएगा, कुछ न कुछ हमें देगा। गरीब लोग, यतीम लोग, बेवा लोग, बेसहारा लोग, लोगों की जुबान पर खुद ब खुद निकला कि देखो बंदा नवाज आ रहे हैं। ये लोग जब खुद ब खुद जुबान से निकल, ये खुद इख्तियार से निकलता, कोई जबरदस्ती पैसे नहीं देते मेरा नाम पुकारो, ऐसा ना, लोग खुद मोहब्बत में पुकारते। और जो मुसलमान किसी को पुकारे मोहब्बत में, वो चीज अल्लाह को भी पसंद आ जाती है। लिहाजा बंदा नवाज गरीबों की मदद करने वाले, और आज भी मदद कर रहे हैं, और इसलिए आपको बंदा नवाज कहा जाता है। गेसू दराज, पहले आप सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गेसू सर बाल जो बढ़ाने की सुन्नत है, जरा सुन्नत को सुन लिए, उसके बाद मैं गेसू दराज का माना बताता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर के मुबारक बाल गेसू को कभी कान की लौ तक रखते थे, बोलते रहिए सुभान। कानों की लौ तक रखना भी सुन्नत, पूरे बालों को, और थोड़ा नीचे करना भी सुन्नत, और लाश खानों को टच होना। लाश कहाँ तक सुन्नत है? हुजूर की 3 सुन्नत है गेसू रखने की। कान की लौ तक, उसके थोड़ा नीचे गर्दन तक,
उससे थोड़ा नीचे बाल खानों को टच हुए। ये हुजूर की 3 सुन्नतें हैं बाल बढ़ाने की। अब ये जो कमर तक बाल रख ले रहे और अपने आप को खलंदर का अली का खलंदर, हम गेसू दराज के चाहने वाले हैं, छोड़ो शिर्क हराम बातें मत करो। ये हुजूर की और वली जो है सुन्नत के खिलाफ काम नहीं करता। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो सुन्नत होती है ना उसी पे अमल करता है वली। वली की पहचान है। लिहाजा अब बंदा नवाज को गेसू दराज क्यों कहते हैं, अब सुनिए बजे। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पूरे बाल कमर तक नहीं थे। सनके के बालों में 2 बाल वो लंबे थे, सिर्फ 2 बाल वो लंबे यहाँ तक कमर तक थे। तो बंदा नवाज उसको लपेट के मोड़ कर यहाँ कान के ऊपर रख लेते थे। आप कहेंगे हजरत बंदा नवाज ने अपने पूरे बाल को तो लंबा नहीं किया, पूरे बाल तो बंदा नवाज किया तो कानों तक थे या गर्दन तक थे, लेकिन 2 बाल कमर तक थे, इसलिए गेसू दराज लंबे बाल वाले। तो ये 2 बाल आपने बढ़ाए क्यों? इसके पीछे का वाकया अगर सुनेंगे मैं कहूँगा अगर मुरीद है तो गश्त करने लगेगा। है बोलो मोहम्मद से सुभान अल्लाह। अब ये 2 बाल बंदा नवाज ने बढ़ा के क्यों रखे? सुनिए आप वजह बताता हूं। एक मर्तबा बंदा नवाज ने देखा आपके पीरो मुर्शिद पालकी में जा रहे हैं। आपके जो पीर है पीरो मुर्शिद जिनका नाम हजरत सैयदना ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बोले मोहम्मद से सुभान अल्लाह। इनका पीरो ख्वाजा बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद है तो रोशन चिराग दहलवी जिन्होंने पानी से चिरागों को सुलगाया था, अब्र दिल्ली को रोशन किया था, इसलिए रोशन चिराग दहलवी। ये बड़ा मशहूर आपकी करामत है। सैयद नसीरुद्दीन महमूद आपका नाम है। आप जो है पालकी में जा रहे थे तो मुरीदीन जो है पालकी को उठाए हुए मुरीदीन, तो बंदा नवाज ने देखा मेरे पीर पालकी में बैठ के जा रहे हैं, लोग पालकी उठा रहे थे। मैंने कहा बंदा नवाज कहने लगे मैं इस किस्मत से पीछे क्यों हटूं? फौरन बंदा नवाज गए उस पालकी को खामदा दिया। इत्तेफाक से क्योंकि आपके बाल जरा खांदों तक थे, सुन्नत के मुताबिक बड़े थे, तो 2 बाल पालकी में अटक गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। 2 बाल पालकी में अटक गए तो बंदा नवाज ने भाई बाल अगर किसी चीज में अटक जाते तो बहुत तकलीफ होती, उसको लिखा बंदा नवाज ने अदबन पीर बैठे हुए हैं पालकी रोको कैसा बोलूं, अदबन बंदा नवाज खामोश रहे और उस दर्द को बर्दाश्त किया। जहां पीर को जाना था वहां तक गए, पीर ने पालकी नीचे रखी, बंदा नवाज ने वो बाल को धीरे से निकाला और निकाल कर उस 2 बाल को घीटी डालकर रख लिया और कहा आज के बाद ये बाल को मैं हरगिज नहीं कटाऊंगा, ये बाल मेरे पीर के पालकी में अटके थे। पूरे बाल नहीं थे वो, 2 बाल थे। अब उस 2 बाल को बंदा नवाज ने कहा ये मेरे पीर के पालकी में अटके थे ना, मैं इसको काटूंगा नहीं। वो 2 बाल को बढ़ाया और जब बड़े हो गए ना, एक दिन पीर मुर्शिद ने कहा कि हुसैनी सैयद मोहम्मद हुसैनी आपका नाम था ना, पीर मुर्शिद ने कहा ये 2 बाल आपने क्यों बढ़ाए? क्या हुजूर ये आपकी निशानी है। बोलो ना पीर से मोहब्बत देखो यार, बोलो सुभान अल्लाह कि आपकी निशानी है। ये जो है बाल आपके पालकी में अटके थे और मेरा इश्क गवारा नहीं करा, जो बाल आपकी पालकी में अटके हो उस बाल को काटूं, इसलिए उस बाल को मैंने तबरुक के तौर पर ऐसे ही छोड़ दिया है। तब आपके पीरो मुर्शिद ने कहा था कि ऐ मोहम्मद हुसैनी आज से तू गेसू दराज है। बोले मोहम्मद सुभान अल्लाह। इस वाक़े से पता चला बंदा नवाज के पूरे बाल बड़े नहीं थे, 2 बाल थे, वो पीर की मोहब्बत में आपने बढ़ाए थे। और ये तो समझिए ख्वाजा क्यों कहते हैं, बंदा नवाज क्यों कहते हैं, गेसू दराज क्यों कहते हैं। एक आपको कहा जाता है शहबाज, शहबाज बोलो सुभान अल्लाह। शहबाज का माना है वो ऊंची बुलंद हवा मोड़ने वाला परिंदा। एक परिंदा होता है जो परिंदों के बारे में जानकारी रखते हैं, चील, कौवे, कबूतर, ये कौवों के जो आसमान में उड़ते हैं ना परिंदे, उन परिंदों में एक परिंदे का नाम है शहबाज। क्या नाम है? शहबाज। ये परिंदा आसमान में जरा बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ता, चील को आपने देखा होगा उससे भी ऊंचा उड़ता। तो ये जो परिंदों की जानकारी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उनको ये बात समझ में आ जाएंगे। लेकिन एक परिंदा का नाम है शहबाज जो आसमान में सब ऊंचा उड़ने वाला।
अब बंदा नवाज को शहबाज क्यों कहा गया है? बोलो मोहब्बत से। जब ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैदराबाद दक्कन, उस वक्त दक्कन जो है ना, गुलबर्गा भी दक्कन में आता था, गुलबर्गा में मुबारक शहर में कदम रखा, आपकी तबलीग का सिलसिला जारी हुआ, लोग कलमा पढ़ने लगे, लोग दीन की दावत कबूल करने लगे। तो हुजूर बंदा नवाज गेसू दराज के पास एक जादूगर आया, आकर कहने लगा, जब से आप यहाँ शहर गुलबर्गा में आए हैं, हर तरफ आप ही का बोलबाला है, हर तरफ आप ही की बोलबाला चल रहा है। आओ ऐ बंदा नवाज, आज फैसला हो जाएगा, तुम्हारा मजहब सच्चा है या मेरा मजहब सच्चा है। वो जादूगर पुजारी कहने लगा, मुझे इतनी पावर है मेरे पास, इतनी ताकत है, मैं हवा में उड़ सकता हूँ। बंदा नवाज ने कहा, उड़ के बता जहाँ तक तेरी ताकत है। वो हवा में उड़ने लगा, इतना उड़ा इतना उड़ा। बंदा नवाज ने नीचे से कहा, और आगे उड़। उसने कहा, इससे ज्यादा मेरी ताकत नहीं है, ये मेरी आखिरी हद है। तो बंदा नवाज ने हवा में उड़कर उसके भी आगे जाकर बताया, ये तो हमारी शुरुआत है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये सुनना चाहिए आपको। बंदा नवाज को शहबाज क्यों कहा गया कि आप उस जादूगर को आगे जाकर बताया। उसने कहा, हजरत नीचे आ जाइए, मैं समझ गया दीन आपका सच्चा है, नबी आपके सच्चे हैं, कुरान आपका सच्चा है, हाथ बढ़ाइए, मैं ईमान लाने के लिए तैयार हूँ। बुजुर्गान दीन करामत दिखाते अपनी जात के लिए नहीं, दीन की अहमियत बताने के लिए, शरीयत की अहमियत बताने के लिए। इसीलिए आपको बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज कहा जाता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बुलंदी में कहते हैं, हम नोट कर बताए थे, दीन सच्चा है ये साबित करने के लिए। जुमला पर गौर करें, दीन सच्चा है ये साबित करने के लिए मैं पढ़ा हूँ, ये नहीं, मैं नहीं होता अल्लाह वालों के पास, मैं बड़ा पीर मैं होता ही नहीं, जो होता वो। बोले ना सुभान अल्लाह। मैं नहीं वो, लिहाजा वो सच्चा है जिसको बताने के लिए बंदा हवा में उड़े। इसलिए आपको ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज, जिसको हम उर्दू में कहते हैं शहबाज दक्कन, शहबाज दक्कन कहते हैं, ये आपका नाम। अब समझ गए, जैसा नाम का टाइटल है वैसा खूबी उनके अंदर थी। हाँ, कोई काले को देखकर गोरे भाई नहीं पुकारते, गोरा रहा तो गोरा भाई पुकारते। तो अगर अंदर खूबी है तो वो टाइटल जो खूबी है ना, मेरा पीर फला है फला है फला है। अरे भाई, ये तुम्हारे बोलने से नहीं होता, अल्लाह वालों के पास जो टाइटल होता था तो टाइटल के मुताबिक उनके अंदर वो खूबी भी रहा करती थी, वो मिजाज भी रहा करता था। तो बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिल्ली में पैदा हुए रजब के महीने में 27 तारीख को, ठीक है। जब पैदा हुए और आपकी उम्र मुबारक, एक और सुनिया, खुद बंदा नवाज फरमाते हैं, मैंने 7 साल की उम्र में, कितनी उम्र सुने, सब मिलकर सुने आप। चुपके औलिया अल्लाह की गुम्बदें नहीं चमक रहे, चुपके लोग जाकर खिलाफ नहीं उड़ा रहे, जरा उनका अमल देखे। बंदा नवाज गेसू दराज फरमाते हैं, बंदा नवाज की पूरी उम्र है 105 साल। कितने साल? 105 साल आपकी पूरी उम्र है। 80 साल की उम्र थी जब बंदा नवाज दिल्ली से गुलबर्गा आए थे। कितनी साल? 80 साल उम्र थी और 25 साल गुलबर्गा में जिंदा रहे बंदा नवाज। आज भी अपने कब्र में जिंदा है, मैं समझा लेगा, जाहिर जिंदगी 25 साल गुलबर्गा में जिंदा रहे, तो टोटल 105 साल आपकी उम्र थी। ये ज़हन में रखिए। अब सुनिए, बंदा नवाज फरमाते हैं, मैंने 7 साल की उम्र से लेकर आपकी उम्र 105 साल। फरमाते बंदा नवाज, मैंने 7 साल की उम्र से फर्ज तो दूर की बात है, ना सुन्नत छोड़ी है ना तहज्जुद की नमाज छोड़ा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब समझे, अल्लाह वाले चुपके यूं नहीं बन जाते, उनका अमल देखे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह तो कुरान में कहता है वो मुत्तकी परहेज़गार अमल वाले होते हैं। बेनमाजियों के पीछे मत भागो, सच्चा पीर तो नमाजी होता है। बंदा नमाज का मतलब, मैंने 7 साल की उम्र में ना फर्ज तो दूर की बात है, सुन्नत भी कभी नहीं छोड़ी और तहज्जुद भी नहीं छोड़ी। एक और आगे सुनिए, नमाज से बाजमात फरमाते बंदा नवाज, यानी कभी ऐसा भी नहीं हुआ 105 साल की उम्र में कि मैंने जोहर की नमाज अकेले पढ़ी हो,
कभी असर के नमाज अकेले पढ़ी हो या खजा पढ़ी हो ना, फरमाते 105 साल की उम्र में 5 टाइम नमाज जमात में पढ़ा करता था। आप समझिए अल्लाह अल्लाह वाले कौन होते हैं? खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते इन चरसियों, इन जो है गंजटियों को देकर अल्लाह वालों पर उंगली मत उठाए। ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर माल आपको धोखा देता है। छोड़ो इनको जो वाकई अल्लाह वाले हैं, जिनकी 700 साल के करीब हो गया है, गुम्बदे चमक रहे हैं। थोड़ा उनकी जिंदगी पे पढ़ो कि अमल कैसा था, अल्लाह को राजी कैसा करते थे। 7 साल की उम्र में तुगलक का दौर था, औरंगजेब का दौर, मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं था। ये खिलजी हुकूमत का दौर था। खिलजी हुकूमत जो औरंगजेब से पहले हिंदुस्तान में अगर देखे जो 800 साल हुकूमत मुस्लिम बादशाहों ने की है, उनमें जो है गौरी हुकूमत, लोधी हुकूमत, खिलजी हुकूमत, उसके बाद आई है मुगलिया सल्तनत, ये आखिरी में आई मुगलिया सल्तनत। तो खिलजी हुकूमत का एक बादशाह था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक आपने नाम सुना होगा। तुगलक जो है अल्लाह वालों से बड़ा चिढ़ता था। हर बादशाह था मसला, लेकिन चिढ़ता था अल्लाह वालों। और सबसे ज्यादा चिढ़ उसको निजामुद्दीन औलिया से थी। क्यों? क्योंकि वो इसलिए चिढ़ता था कि मेरे पास इतने लोग नहीं आते जितने इन अल्लाह वालों के पास जाते। बोलो सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन औलिया की खानखा में दिन में 3000 और रात में 3000 आदमी खाना खाने आते थे। उस दौर में 3000 आदमी दिन में इशराक के बाद खाना खिलाते थे निजामुद्दीन औलिया अपनी खानखा में, और मगरिब की नमाज के बाद खिलाते थे। तो दिन में 3000, रात में 3000 आदमी खाना खाने आते थे, जिसमें हर मजहब का आदमी होता था, हर मजहब का आदमी होता था। फिर उनके मुरीद, उनके चाहने वाले, तो बादशाह को बड़ी चिढ़ होती थी। और सारी जिंदगी निजामुद्दीन औलिया के दौर में 4 बादशाह गुजरे, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने कभी बादशाहों से मुलाकात नहीं की। अब गौर करें, हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत रिजवान से वो इसलिए चिढ़ता था तुगलक कि हमारे से ज्यादा इनके पास पब्लिक आती, लेकिन इसके पास हिम्मत नहीं थी निजामुद्दीन औलिया को कुछ बोल सके। क्यों? क्योंकि जानता था अल्लाह वालों को हरगिज़ ना छेड़ो वरना लेने के देने पड़ेंगे। वो जानता था इस बात को, अगर मैं इनको छेड़ूंगा या तो जिंदा जमीन में दफन हो जाऊंगा। हिम्मत नहीं हुई। निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हुआ, दुनिया से गए। अब तुगलक को बड़ा गुस्सा आया, ये दिल्ली औलिया अल्लाह का शहर है। उसने कहा चलो यहाँ से पूरे के पूरा दिल्ली खाली करो। पूरे दिल्ली शहर को खाली करा। ये दौर था बंदा नवाज का, और सैयद यूसुफ हुसैनी अल मारूफ शाह राजू कत्ताल, ये बंदा नवाज के वालिद का नाम है। सैयद यूसुफ हुसैनी अल मारूफ शाह राजू कत्ताल। राजू का बोले राजू, राजू ये हिंदी लफ्ज है, संस्कृति लफ्ज है। राजू को अगर उर्दू में देखा जाए हमारा सरदार। बोलो ना सुभान अल्लाह। समझिए आप, तो आप के वालिद सैयद यूसुफ हुसैनी ने क्या किया, अपनी फैमिली को लेकर तुगलक ने कहा दिल्ली खाली करो और सीधा खुलदाबाद चले जाओ। और पूरे लोगों को जबरदस्ती उसने दिल्ली खाली करा। और इस पर भी बड़ा तारीखी वाकया है। अगर मैं सियासी माहौल को अगर पढ़ूं तो तारीख में वक्त खत्म हो जाएगा। 5 से 10 मिनट मुझे बस रह गए। जरा तवज्जो से, किस तरह बंदा नवाज का बचपन और सियासी माहौल था। सियासी माहौल कैसा था भाई? आज का सियासी माहौल देख लीजिए आप। अगर जिस दौर में सियासी माहौल को देखते हुए भी लोग दीन का काम करें और किसी से ना डरे, आप कहेंगे यार वाकई ये मर्द है ना। तो सियासी माहौल को ज़हन में रखे। तुगलक ने सारे दिल्ली को खाली कराया और खुलदाबाद भेज दिया, सारे खुलदाबाद जाओ। तो आप बंदा नवाज के वालिद वालिदा बंदा नवाज को 8 साल की उम्र में दिल्ली से खुलदाबाद लेकर आ। बोला ना सुभान अल्लाह। बंदा नवाज बताते हैं 8 साल से 16 साल की उम्र तक कुरान तो मैंने 8 साल की उम्र में हिफ्ज कर लिया था। बोला ना सुभान अल्लाह। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ औलिया अल्लाह मुरीद बाद में बनते हैं, इल्म पहले हासिल करते। ये जरा रूल्स को देखिए आप, पहले इल्म हासिल करते हैं बाद में मुरीद बनते। अब डायरेक्ट मुरीद बन जा रहे हैं ताबीज के लिए, पलितों के लिए, जिक्र के लिए, फिर वो लोग पता ही नहीं चलता किस 2 नंबरी के हाथ में हाथ दे दिया। जो सच्चे पीर के हाथ में हाथ देते हैं ना, वो दीन का पाबंद होता है, शरीयत का पाबंद होता है, तरीक़त का पाबंद होता है। बंदा नवाज के सुदराज पहले मुरीद नहीं बने, पहले हाफिज़ कुरान बने। और फरमाते 8 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान बन गए।
और 16 साल की उम्र तक जाहिरी किताबें बंदा नमाज पढ़ाते। मैंने अपने वालिद से भी पढ़ा, अपने नाना से भी पढ़ा, अपने मामू से भी पढ़ा, अपनी माँ से भी पढ़ा। ये इल्मी घराना होता था अल्लाह वालों का। माँ भी पढ़े लिखी, बाप भी पढ़े लिखे, नाना भी पढ़े लिखे, मामू भी पढ़े लिखे, बंदा नमाज पढ़ाते। लेकिन मैं अपने घर में आए हैं, सुने आप, बंदा नमाज छोटे ना 10-11 साल के बंदा नमाज पढ़ाते। मैं अपने घर में अपने माँ से, अपने बाप से, अपने दादा से, अपने नाना से, अपने मामू से 2 बुजुर्गों का जिक्र बहुत सुनता था। हाय बोलो सुभान अल्लाह। फरमाता अपने बड़ों से हमारे घर में जब भी 2 बुजुर्गों का जिक्र होता था, बंदा नवाज 2 बुजुर्गों का जिक्र होता था। एक निजामुद्दीन औलिया का और दूसरे सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी का। इन 2 बुजुर्गों का जिक्र बहुत आता था। बंदा नवाज फरमाते क्योंकि हमने माँ से, बाप से, मामू से, नाना से, दादा से बार बार अपने घर के अंदर, अपने गौर से सुने, अपने घर के अंदर इन बुजुर्गों का जिक्र सुनते थे। तो निजामुद्दीन औलिया फरमाते, हमने बंदा नवाज फरमाते मैंने निजामुद्दीन औलिया से देखा नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैं इनके नाम से मोहब्बत करने वाला बन गया। और इनके नाम पता क्या चला, अपने घरों में अपने बच्चों के सामने अल्लाह वालों के वाक़यात बयान करो, तब आपके घर में भी बच्चों के अंदर एक शऊर पैदा होगा दीन से। हमारे घर में क्या जिक्र होता है, फला हीरो ऐसा, फला हीरोइन ऐसा, फला क्रिकेटर ऐसा, तो IPL चल रहा है, फला अरे इसको विराट कोहली इसको ऐसा नहीं ऐसा मारना चाहिए इसको। अब बच्चे सुन रहे। जब भी बाप बोलता तो क्रिकेटर के बारे में, जब भी बाप बोलता तो हीरो के बारे में, जब भी बाप बोलता अरे सलमान खान को अब शादी कर लेनी चाहिए। बहुत आप कहेंगे मौलाना इतना कैसे मालूम? भाई आलिम को आलम की खबर होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे उस्ताद ने सिखाया था, बेटा मिंबर पे बैठो ना तो जरा दुनिया में क्या चल रहा है ये भी याद रखो, दुनिया में क्या चल रहा है ये भी पढ़ो। इसलिए पेपर पढ़ने की आदत पहले से, तो उसमें हम पढ़ते रहते हैं कि लोग क्या करें। तो लिहाजा आज जो है ना हमारे घरों में यही हीरोओं का, क्रिकेटरों का जिक्र ज्यादा। और बच्चे क्या बनेंगे भाई? क्या नमाजी बनेंगे, क्या दीनदार बनेंगे, क्या आशिक रसूल बनेंगे, अगर हमारे घरों में सहाबा इकराम के वाक़यात। क्योंकि बच्चों को किस्से कहानियां बहुत पसंद, सुने आप, बच्चों को किस्से कहानियां बहुत पसंद है। लेकिन हम इसलिए आप देखें छोटे बच्चों को बुकों में क्या किस्से देते हैं, जानी जानी यस पापा, ये किस्से चल रहे हैं। बच्चों का ज़हन है वो किस्से कहानियां बहुत सुनना चाहते हैं। अगर आप अपनी से ज़हन बनाए, अगर मैं अपने घरों में गरीब नवाज के सच्चे वाक़यात बताऊंगा, बंदा नवाज के सच्चे वाक़यात बताऊंगा, कैसे वो नमाज पढ़ते थे, बचपन में उनका कैसा था, जवानी उनकी कैसी थी, ये बताऊंगा तो यकीन जानिए आपके बच्चों में तब्दीली आएगी। क्यों? इसलिए मदरसा और स्कूल ये बच्चे बाद में सीखते हैं, घर में पहले सीखते हैं। निजामुद्दीन औलिया के वाक़यात सुनते सुनते बंदा नवाज कहते हैं इश्क हो गया, क्यों हम बाप से सुनते थे, लेकिन निजामुद्दीन पर्दा फरमा गए थे। बंदा नवाज कहते हैं 17 साल की उम्र में फिर मेरी माँ मुझे खुलदाबाद जो अभी महाराष्ट्र में आ गया, वहां से लेकर दिल्ली फिर लेकर आ गया, और वहां मैं दिल्ली की मस्जिद में नमाज जुम्मा पढ़ने गया। सुभान अल्लाह, नमाज जुम्मा पढ़ने गया तो वहां पर मैंने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी को देखा। और मैं जब देखा, घर आया, माँ से इजाजत ली, बड़े भाई को साथ लिया, सीधा उनकी खिदमत में गया और मुर्शिद बरहक सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी का मुरीद हो गया। जरा सुनिए कैसे बड़े बुजुर्ग थे नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी। एक तो करामात उनकी कि इन्होंने पानी से चिराग सुलगाया था। दूसरी बात सुनिए, रोशन चिराग निजामुद्दीन औलिया ने जब अपने लाखों करोड़ों मुरीदों में इस मुरीद को सब मुरीदों का जानशीन बनाकर गया, बोलो ना सुभान अल्लाह। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया के काम को ये आगे बढ़ा रहे थे सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी। लेकिन हर दौर में जलने वाले, अल्लाह वालों से भी जलने वाले होते। किसी ने जाकर बादशाह के कान भर दिए, अरे भाई आपके महल में इतने लोग नहीं आते फरियाद लेकर जितने वो फकीर के पास जाते। बोले कौन? वो निजामुद्दीन औलिया का मुरीद नसीरुद्दीन महमूद। बोले उसके पास लोग बहुत जाते। तो बादशाह ने कहा छोड़ो यार अल्लाह वाले, उनको कुर्सी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जलने वाले क्या कहते हैं, हाँ भाई क्या मालूम, अगर उन्होंने बादशाह होने का ऐलान करते तो आपकी कुर्सी तो गई,
आपकी कुर्सी तो गई, आपको पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि आपसे ज्यादा उनके चाहने वाले हैं। अब बादशाह कुर्सी की बात है तो अच्छे हिल जाते, ये कुर्सी बड़ी खतरनाक चीज है, अच्छे अच्छे हिल जाते, बाप को नहीं देखते, भतीजों को नहीं देखते। आप तारीख पढ़कर देखिए, आप आज भी कुर्सी की लड़ाई बहुत है। कुर्सी बड़ी खतरनाक चीज है, होदा। अब बादशाह को बड़ी फिक्र हो गई, बोले हाँ बात तो सही है, अगर इन्हों मेरे खिलाफ हो गए तो मेरे से ज्यादा इनके चाहने वाले, लिहाजा बादशाह ने उनको बुलाया। आप जो है हमारी कुर्सी लेना चाहते हैं? हज़रत सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मुझ फकीर को इन कुर्सियों से मतलब क्या है? मेरे पीर ने, नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी ने कहा, मेरे पीर तो वो था जो सारी जिंदगी किसी बादशाह से मिलने नहीं गया। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी कहते हैं, एक दिन एक मुकाम पर बादशाह का आमना सामना होगा निजामुद्दीन औलिया से। तो हजरत निजामुद्दीन ने बादशाह को देखा, अब देखिए मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, अपना पैर ऐसा फैलाकर बादशाह की तरफ पैर फैलाकर बैठ गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। राजा की तरफ निजामुद्दीन औलिया अपना पैर फैलाकर बैठ गए। लोगों ने कहा, सामने बादशाह बैठा हुआ है, आप उसके खिलाफ पैर फैला रहे हैं। कहा, ये वो है इनके सामने पैर फैलाया जाता है और उसके सामने हाथ फैलाया जाता है। यानी हमें इनकी कोई इनसे इनकी दौलत से मतलब है, नहीं शान शौकत से मतलब है। निजामुद्दीन औलिया की ये मुरीद थे, कहा हमारे पीर ने कभी राजाओं के कुर्सी पैसा तो दूर की बात है, कभी उनको मुलाकात तक नहीं की, हम क्या करें। लेकिन लोगों ने राजा को भटकाया था। उसने कहा ठीक है, आपको कुर्सी से मतलब नहीं है, लेकिन एक काम करो, आप मेरे महल में कुछ न कुछ काम करिए। अब देखिए जबरदस्ती। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी का मुझे काम की जरूरत नहीं है, मुझे खानका का काम है, मुरीदों की तरबियत है, लोग इस्लाम कबूल करने आते हैं। नहीं, आपको अगर मेरी कुर्सी से मतलब नहीं है तो मेरे पास काम करना होगा। आपने फरमाया मैं काम नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा। नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी को बादशाह ने सजा क्या दी जानते हैं आप? मेरी तरफ देखिए, आप ये हड्डी देख रहे हैं आप, गर्दन यहाँ की, इस हड्डी में उसने चैन यानी सुई डालकर इस हड्डी में जंजीर को पटा। अल्लाह अकबर, तकलीफ देखिए, यहाँ एक जंजीर, यहाँ एक जंजीर, हड्डी यहाँ की हड्डी, यहाँ एक जंजीर, यहाँ जंजीर डालकर इन हड्डी से जंजीर पर लटका दिया। अल्लाह अकबर, कि इस बात पर या मेरे पास काम करे वरना ये सजा। मुरीदीन डर गए, ये किसकी बात कर रहे हैं? बंदा नवाज के पीर मुर्शिद की बात कर रहा हूं। आपने फरमाया जान के परवाने में कहां राजाओं के पास काम करो। आखिरकार लोगों ने कहा हुजूर आपकी जरूरत है, कई लोग आपसे वाबस्ता है, आप एक काम करें, कोई काम मान ले। तो राजा ने एक काम करिए, जब मैं निकलता हूं मुझे कोट पहना देना, कोट पहनाने का काम आप करें। हज़रत रोशन चिराग देहलवी ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। जंजीर निकाली गई कई दिन के बाद। अब बादशाह की कोट पहनाते थे निजामुद्दीन ख्वाजा बंदा नवाज के पीर मुर्शिद नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी। उनका काम क्या था? बादशाह जब तैयार होता तो ऊपर का जो कोट होता था वो कोट पहनाकर रस्सी बांधना, डोरी बांधना। लेकिन चलने वालों को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले ये तो वो छोटे से काम पे निकल गए, इनको तो बड़े काम में अटकाना था, छोटे मोटे काम में अटक गए। बादशाह को कान में भटकाया, देखिए सुनना गौर से, कान में कहा ये तो छोटे काम में निकल गए, काम करिए आप, असर की नमाज का वक्त जब मकरू वक्त शुरू होता जब जाइए। रोज असर की नमाज के टाइम राजा आ जाता, आप कोट पहनाते असर की नमाज के लिए चले जाते। उस दिन जानबूझकर राजा असर की नमाज अज़ा हो गई, वक्त खत्म हो रहा है, मकरू वक्त शुरू हुआ। सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी तैर गए, मुझसे नमाज ना छूट जाए। बोलो सुभान अल्लाह। अरे भाई लटकाया, मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन बात आ गई नमाज की। यही तो आपको समझाना है, अल्लाह वाले अपनी जात के लिए कभी नहीं लड़ते, अपने लिए कभी नहीं लड़ते, जब दीन की बात आ जाए फिर छोड़ते नहीं। इसलिए सुल्तान नसीरुद्दीन चिराग देहलवी कहते चिश्तियों ने लंगी तलवार लटका दी है। चिश्ती किसी से लड़ता नहीं, लेकिन हाँ चिश्ती की खानखा में लंगी तलवार लटकी भी होती है। खामा लोग आकर टकरा कर जख्म ये खा लेते। हम तो तलवार नहीं उठाते, लेकिन लोग आकर टकराते। लिहाजा हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी जो बंदा नवाज के पीर मुर्शिद है, देखा नमाज का टाइम हो रहा है, बादशाह आने का नाम नहीं ले रहा है,
आप करें अल्लाह मेरी नमाज, या अल्लाह मेरी नमाज, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये होते अल्लाह वाले, ये होते हुज़्र-ए-दीन। कहा या अल्लाह मेरी नमाज। मकरूह वक्त शुरू हो गया। जब बादशाह आया, कोट पहना, हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी कोट पहनाया, कोट की डोरी बांधी, अब बर्दाश्त खत्म हो गया। लटका दिया था यहाँ पर, जब भी बादशाह को बदवा नहीं दी, दे दे तो जब भी जिंदा दफन होता था, क्योंकि वली जुबान से जो निकलता अल्लाह वो कर देता है। वली की जुबान अल्लाह ये पकड़ देता है, जो ये जुबान से कह दे अल्लाह वो कर देता है। बंदा नवाज के सुनवाज के पीर मुर्शिद ने उनको कपड़े पहनाए, जब उनको लटकाया तब बदवारी दी, लेकिन बात आ गई नमाज की। अरे सुनो अल्लाह वाले ये होते हैं नमाजी परहेज़गार। बात आ गई नमाज की, अब कोट पहनाया, डोरी बांधते बांधते सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी की जुबान से एक जुमला निकल गया। वो जुमला सुन क्या था? ईमान आपका ताज़ा होगा। जुमला सुने सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी डोरी बांधते बांधते क्या कहा? अब बांधते बांधते कहते हैं बांधे नसीर, बांधे नसीर, खोले गस्साल, बोलो ना सुभान अल्लाह। बांधे नसीर, खोले गस्साल, ये कहा और नमाज मकरूह वक्त शुरू हो गया था, क्योंकि नमाज की वजह से जलाल आया था। हराम का पन्ना बादशाह ने किया था, अपने लिए कुछ नहीं किया, नमाज की जात आ गई। अरे भाई अल्लाह वाले ऐसे होते, नमाजियों की सोबत में बैठे तो मालूम होता, बेनमाजियों चर्चियों की सोबत में बैठे तो आपको क्या मजा आएगा। लिहाजा जुमला कहना था गस्साल खमसे ना, जो गुस्ल देता मैयत को। इधर कहा राजा घोड़े से लेकर कुर्सी पर मर गया। बांधे नसीर, खोले गस्साल, जुमला सुना क्या जुमला था? खोले गस्साल, इनके मुरीद है बंदा नवाज, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मुरीद बने 18 साल की उम्र में, और मुर्शिद की खिदमत में कहा हुजूर मैं चाहता हूं कि कमरे में बस अल्लाह की इबादत करते रहो। सुल्तान नसीरुद्दीन कहा बंदा नवाज तुमसे दीन का बहुत बड़ा काम लेना, लिहाजा तुम जाओ मदरसे में, हाफिज तो बन चुके हो, और पढ़ो, बोलो ना सुभान, और पढ़ो, जाकर जो है खदूरी पढ़ो, हिदाया पढ़ो, शम्सी पढ़ो। किताबों के बड़े मशहूर नाम है जो अहले इल्म जानते हैं, खदूरी, हिदाया, शम्सी, तफसीर पढ़ो, सारी किताबें पढ़ कर आओ। बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं मैं पीर की खिदमत में भी रहता, खदूरी भी पढ़ता, शम्सी भी पढ़ता, हिदाया भी पढ़ता। एक मरतबा का वाकया है कि मेरे पीर मुर्शिद जो है घोड़े पे जा रहे थे। बंदा नवाज कहते हैं मैं दौड़ते हुए गया, मुर्शिद के हाथ को चूमा, बोलो ना सुभान, ये हाथ क्यों चूम रहे हो? मतलब बंदा नवाज भी चूमते थे अपने पीर का, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से। हजरत बंदा नवाज ने अपने मुर्शिद के हाथ को चूमा। वो नवाजने को आए तो नवाज दे जमाना, अल्लाह वालों को क्या ताकत देता, अल्लाह वाले सुने। वो नवाजने को आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही तो ठहरा तो कर्म का क्या ठिकाना। और सुने बंदा नवाज कहते हैं मैंने अपने पीर के हाथ को चूमा, पीर मुर्शिद ने कहा और नीचे चूमो। बंदा नवाज कहते मैं अपने पीर के घुटने को चूमा, पैर के, पीर मुर्शिद ने कहा और नीचे चूमो। फरमाते बंदा नवाज मैं पीर के पैरों को चूमा, फरमाया ऐ बंदा नवाज और नीचे हाथ को चूमो, बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मैं पीर जिस घोड़े पे थे ना उस घोड़े के नाल को चूमा, बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाया और नीचे चूमो, फरमाया पीर जिस जगह खड़े थे उस जगह की जमीन को चूमा। अब आपके पीर मुर्शिद ने कहा ठीक है बंदा नवाज जाओ। अब घोड़ा आगे गया, लोग चिमगिया करने लगे, रहते हर दौर में ये क्या चूम रहे, पैर चूम रहे, चलता ना अभी उस दौर में ऐसे लोग थे। वो लोग कहने ये क्या है भाई, पीर का हाथ चूमा, घुटना चूमा, पैर चूमा, घोड़े की टांग चूमी, जमीन तक चुमाने लगा। ऐसा कोई करता? लोग बोल रहे आपस में ऐसा कोई करता? गलत बात है, कई क्या पीर है ये, देखो सच्चे पीर थे। ये बात लोगों के होते 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 बंदा नवाज तक पहुंच गई, ख्वाजा बंदा नवाज तक ये बात पहुंच गई। लोग मेरे चुमने को इस तरह के ताना, मेरे पीर को ताना दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये तो इमाम हुसैन का बेटा, बंदा नवाज हुसैनी सैयद है, इमाम हुसैन के औलाद से, ये इमाम हुसैन का बेटा सैयद होकर पीर का हाथ भी चूमता है, पीर के घुटनों को चूमता है, पीर के कदमों
कदमों को चुमता है, पीर के घोड़े के पैर को चुमता है, पीर के जमीन को चुमता है। ये क्या है? बात बंदा नवाज तक पहुंची तो बंदा नवाज आए है, फरमाया लोगों मैंने अपने पीर के हाथ को चुमा, तुम्हें तो एतराज है? सुनो राज के पर्दे हटाकर बताता हूँ मामला क्या है। बंदा नवाज कहते हैं जब मैंने पीर के हाथ को चुमा मेरे आंखों से शरीयत का पर्दा हट गया था। बोले मोहब्बत से दोबारा, जब मैंने पीर के घुटनों को चूमा तो पीर ने मेरे आंखों के सामने से तरीकत के पर्दे को हटा दिया। जब मैंने पीर के कदमों को चूमा तो पीर ने मेरे आंखों के सामने हकीकत के पर्दे को हटाया। और जब मैंने पैर को चूमा हर चूमने पर एक एक पर्दा हटता और मैं रब के खुरूब हासिल कर लेता। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बंदा नवाज कहते एक एक चूमने पर एक एक पर्दा हटता गया। और जो निस्बत वाले है ना उनको ये पता है पर्दा कहते हैं किसको है, तरीक़त हकीकत मारिफत कहते हैं किसको है। खैर बंदा नवाज की तरबियत ऐसी हुई 80 साल की उम्र में बंदा नवाज दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में तुगलक जब मरा उसके मरने के बाद मुगलिया सल्तनत का दौर शुरू हो रहा था। दिल्ली में फितने हो रहे थे। निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा बंदा नवाज जो है वहां से दिल्ली से निकले, गुजरात गए, अहमदाबाद गए, बड़ौदा गए, कई शहरों का सफर करते करते गुलबर्गा आए। और गुलबर्गा में आप उस वक्त बहमनी सल्तनत थी, बहमनी फिरोज शाह बहमनी। आज भी गुलबर्गा में फिरोजाबाद मौजूद है जो जानते हैं। फिरोज शाह आया, आकर बंदा नवाज को बड़ी मोहब्बत से कहा हुजूर अब गुलबर्गा से आप ना जाए, मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करता हूं, आप यहीं रहे, मेरे पास आप जिंदगी में भर ना जाए। तो ख्वाजा बंदा नवाज ने फरमाया ठीक है मैं जिंदगी भर यहीं रहूंगा जब तक जिंदा हूं। जब बंदा नवाज गुलबर्गा आए थे उस वक्त आपकी उम्र 80 साल थी। सोनिया कितने साल? 80 साल। 80 साल दिल्ली, बड़ौदा, अहमदाबाद, गुजरात कई इलाकों में बंदा नवाज जाते, कई कई दिन तक रहते। आप और हम भी सफर करते हैं तो फिरने के लिए या बिजनेस के लिए, या पिकनिक के लिए या बिजनेस के लिए। अल्लाह वालों का सफर ना पिकनिक के लिए होता था ना बिजनेस के लिए, दीन के काम के लिए होता था। जिस इलाके में जाते वो इलाके में कई लोग बंदा नवाज के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे, कई लोग मुरीद हो रहे हैं। ये था बंदा नवाज का सफर। वहां से गुलबर्गा आए, फिरोज शाह बादशाह आया, कहने लगा हुजूर आप यहीं रहिए। तो बंदा नवाज ने फरमाया अगर मैं यहाँ रहूंगा जब तक तू जिंदा रहे, जब तक तू मेरी इज्जत करेगा, तेरे जाने के बाद तेरे बात का बादशाह मेरी इज्जत नहीं करा तो। फिरोज शाह कहना हुजूर मौत तो मेरे इख्तियार में नहीं है, मौत तो मेरे इख्तियार में नहीं है, मौत तो कभी भी आ सकती है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो बंदा नवाज ने कहा एक काम करता हूँ मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। और करूंगा और कहूंगा या अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ तू भी जिंदा रहे। बोलो ना सुभान अल्लाह। और बंदा नवाज कहता मैंने दुआ की, गैर से इल्का दिल में ख्याल आया जाओ बंदा नवाज जब तक तुम जिंदा रहो बादशाह भी जिंदा रहेगा। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बंदा नवाज 25 साल तक जिंदा रहे। इधर बंदा नवाज का इंतकाल कुछ दिन बाद उसका इंतकाल हुआ। तो लिहाजा वहां रहकर फिर आपने दीन का काम किया। आखिरी वक्त खत्म हो गया है। बंदा नवाज अपनी खानका में किन किन बुजुर्गों का याद मनाते थे सुन लेंगे। बात आखिरी बात बता रहा हूँ मैं, बंदा नवाज की करामत नहीं बता सका, वक्त नहीं। बंदा नवाज ने 105 साल की उम्र में 105 किताबें लिखी, कुरान के 16 पारों की तफसीर लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह उस फकीर के पास वो मौजूद है। और जो है खुसूस हिकम की शरह लिखी, वो किताब भी मेरे पास मौजूद है। बंदा नवाज की लिखी हुई किताब। बंदा नवाज इतने बड़े आलिम वली जाहिल नहीं होता, मुहक्किक होता है, मुहद्दिस होता है। मैंने बता दिया 7 साल की उम्र में जो एक टाइम की नमाज बगैर जमात की छोड़ी ना हो वो है बंदा नवाज। इसलिए अब बंदा नवाज कहते हैं आज भी बंदा नवाज की गुम्बद वो है कि 5 टाइम की जमात के साथ पाबंदी करो। ये वसीयत बंदा नवाज कहते हैं मेरे हर मुरीद और मेरे हर चाहने वाले को रहेगी। आज भी बंदा नवाज की औलाद, उनकी औलादों में कई औलिया अल्लाह है। मिट्टी के शेर नूरुल्लाह हुसैनी कौन? बंदा नवाज की औलाद में से है। हजरत मुराद धोती मुरादनगर में कौन? बंदा नवाज के मुरीदों में से है। हजरत अंबर पेट में आराम करने वाले मछली वाले शाह साहब कौन? ये बंदा नवाज के मुरीदों में से है। हजरत नूरी शाह साहब जो बल्ला गुड़े में आराम करे कौन? ये उनके मुरीदों में से है। अगर आप चले जाए चारा कत्ताल कौन?
जो मिस्री गंज में बड़ी गुम्बद में आराम कर रहे हैं, ये बंदा नवाज की औलाद में से है। उनके चाचा कौन? उनकी औलाद में से है। अगर आप यहाँ से 40 किलोमीटर हजरत चंदीपा गांव चले जाए, शंकरपल्ली के आगे चंदीपा गांव चले जाए, वहाँ एक पहाड़ पर सैयदना कबूलुल्लाह मोहम्मद अल हुसैनी मस्जिदुल बर्क, जिसको बिजली आकर सजदा कर रही है, वो कौन है? बंदा नवाज की औलाद में से है। औलाद भी देखे, सिलसिला भी देखे, बड़े बड़े सिलसिले में मुरीदों के मुरीद वली है, बेटे के बेटे वली है। आज भी मैं क्या बताऊं। तो खैर बंदा नवाज इस तरह दीन का काम करे। बंदा नवाज के महफिल क्या क्या होती थी, आप देखे कितना बड़ा वली गलत हो सकता है। कोई है माँ का लाल जो बंदा नवाज को दोज़खी कहे? नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे जन्नती है, वहां भी मानता है ये जन्नती। सुने क्यों? आप सुने, आप जरा इनका अकीदा क्या था, इनका अकीदा बंदा नवाज का, ये अकीदा बता कर नमाज के लिए खड़ा हूँ। इंशाल्लाह मैं नमाज जुम्मा के साथ गुलबर्गे की हाजिरी के लिए लेकर रहा हूँ। इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करूंगा, लेकिन मेरा एक जुमला सुन ले आप। बंदा नवाज क्या करते थे अपने खानखा में, और किन किन बुजुर्गों का महफिल करते थे, और इन महफिलों को ज़हन में रखे। आज के वहाबियों के बात में नहीं आए कि ये काम कब से है। बंदा नवाज के महफिल बिला नागा जो हर साल रहती थी, बंदा नवाज के खलीफा है, उन्होंने बंदा नवाज की किताब लिखी। किताब का नाम है शेर मोहम्मदी सीरत पर। उस किताब में लिखा हुआ है, बिला नागा ख्वाजा बंदा नवाज चंद ऐसे काम थे, बगैर नागा सारी जिंदगी बंदा नवाज वो काम हर साल करते थे। वो कौन से काम है? तो फरमाते सुनो, पहला काम, हर साल बंदा नवाज अपने खानखा में 12 रबीउल मनाते थे। बोलो सुभान अल्लाह। आज के वहाबियों को बताओ बे, आज का तरीका है, मिलाद मनाते थे बंदा नवाज, हर साल मिलाद। नहीं समझे? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मिलाद गलत है? नहीं, बुजुर्गान दीन में मनाते थे, मिलाद की महफिल होती थी। सुने, दूसरा, रमजान के महीने में उर्स मौला अली होता था। उर्स मनाना भी गलत नहीं, और रमजान के मुबारक महीने उर्स बीबी फातिमा हुआ करता था। मुहर्रम के महीने में उर्स इमाम हुसैन हुआ करता था। मुहर्रम की 5 तारीख को उर्स बाबा फरीद गंज शकर हुआ करता था। 6 रजब को उर्स गरीब नवाज हुआ करता था, और 17 रमजान मुबारक को उर्स पीर मुर्शिद हुआ करता था। ये खानखा में बंदा नवाज के खवाली और खाना खिलाते थे। और खवाली वो तो आज की ऐसी खवाली नहीं जिसमें म्यूजिक डांस आ जाए, हाँ, उस खवाली की क्या कैफियत थी होगी जिस खवाली में बंदा नवाज बैठे हो और चेहरा देखकर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हो। तो दीन का काम हुआ करता था। ये ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज बुलंद परवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जिंदगी मुबारक की चंद बातें मैंने आपके सामने रखे हैं। 105 साल की उम्र में फजर की नमाज के बाद सुबह इशराक के टाइम बंदा नवाज की रूह मुबारक जिस्म पाक से निकली, और आपके छोटे बेटे सैयद असगर हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपके नमाज़ी जनाजा पढ़ा। गुलबर्गा में आपका मज़ार मुबारक मौजूद है। गुम्बद जो है फिरोज शाह ने बनाया था। इतनी बड़ी गुम्बद मैं समझता पूरे इंडिया में किसी की नहीं, जितनी बड़ी गुम्बद हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज बुलंद परवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है। इन बुजुर्गों की याद बनाओ तो उनके अकीदों को भी सुनो, समझो, पढ़ो। अब सारी जिंदगी उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, तो उनका चाहने वाला कैसे छोड़ सकता है? अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जितने बूढ़े बच्चे नौजवान या बैठेंगे बैठने को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।